आरंभ करूं। ओके गाइस, वेलकम बैक। वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सो दोस्तों, आज का जो लेक्चर है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव जस्ट अपीयर्ड फॉर सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन एंड वेटिंग फॉर द रिजल्ट। हो सकता है लेक्चर अपलोड करते करते हर्षद रिजल्ट भी आ ही जाएगा। तो अगर आपका रिजल्ट आ भी गया तो आप सभी के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग प्लान करने जा रहे हैं आपके सीए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन का, जिसका अटेम्प्ट है नवंबर 23 में। सो नवंबर 23 का एग्जामिनेशन में अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना चाहते हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत काम का है। यहाँ पे आए हुए सभी का हम लोग बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। यहाँ पे हमारे बीच में जितने भी लोग उपस्थित हैं, ये एक मन में आस लगाकर बैठे हैं कि हम लोग फाउंडेशन भी क्लियर हो जाए और पास हो जाते तो फिर सीए इंटर भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर ले। कितने लोगों को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है यहाँ पे? सभी को करना है। हर्षद, क्या लगता है आपको? हर्षद, क्या कोई हम लोग ऐसा गाइडेंस कर सकते हैं कि देखो हम लोग भगवान तो है नहीं ना, हम ऐसे है, पर कुछ तरीके से क्या प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकते हैं? यस सर, बिल्कुल भी। मतलब अगर हम लोग मेहनत करते हैं, बट अगर वो मेहनत एक राइट डायरेक्शन में जाती है तो उसका जो रिजल्ट और जो पास होने के जो चांसेस है उसकी प्रोबेबिलिटी अच्छी हो जाती है, सक्सेस रेट काफ़ी इंप्रूव हो जाता है। सो ओनली एफर्ट्स डज नॉट काउंट, मेकिंग एफर्ट इन द राइट डायरेक्शन मेक्स मोर सेंस। सो इसीलिए आज हम लोग मिले हैं कि आप जो एफर्ट्स लेने के लिए तैयार हो, राइट, जो आपके आंखों में दिख भी रहा है। नहीं तो सर बच्चे बाकी के तो चिल कर रहे हैं, ये बच्चे हैं जो डेडिकेटेड है, अपने करियर को लेके काफ़ी सीरियस है, राइट। सो दे आर वेरी मोटिवेटेड इन इटसेल्फ। So yes, let's have a good session today. नहीं, यहाँ पे आए मतलब जरूर उनके जिंदगी में कुछ करने की चाहत है, और यही चीज होती है, स्टैंड आउट करती है आपको। पता है, इंसान पढ़ाई से नहीं मैच्योरिटी से आगे जाता है। मतलब मुझे लगता है जीवन में कामयाब वो लोग नहीं होते जिनको बहुत ज्यादा नंबर्स है, वो लोग कामयाब होते जो समय में और समय से ज्यादा बहुत ज्यादा मैच्योर्ड हो जाते हैं। क्योंकि हो सकता है आपका टैलेंट कम ज्यादा हो, पर इंसान का मैच्योर्ड होना बहुत जरूरी है। हमारे रिश्तों में एक इंसान है जो टैलेंट बहुत है, पूरे स्कूल में टॉप किया है, फर्स्ट से लेकर 10th तक टॉप किया, 12th में टॉप किया, पर वो इंसान को मैच्योरिटी बिल्कुल नहीं है। उसने सीए में एडमिशन तो ले लिया और उसको पता नहीं कौन सी चीजों की आजकल वो मस्ती करता है, ये करता है, एंड नाउ ही इज नॉट सीरियस अबाउट स्टडीज। टैलेंट होने के बावजूद भी ही डिड नॉट क्लियर सीए फाउंडेशन, और इंटर में भी उसको कई अटेम्प्ट्स लगे, अब फाइनली जाके उसने सीए इंटर छोड़ दिया। तो दोस्तों, सिर्फ आपके हार्डवर्क अच्छे होने से कुछ नहीं होगा, आपका टैलेंट, आपका मैच्योरिटी भी होना बहुत जरूरी है। ये मैच्योरिटी की निशानी है कि आप ये लेक्चर सुन रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू गाइस। मैच्योरिटी होना जरूरी है। आज के इस लेक्चर में मैं पूजा मैम से पूछना चाहूंगा, मैम लगभग रिजल्ट आने के बाद में कितना वक्त इन लोगों के पास में होगा, कैसे स्ट्रेटजी होगी? Yes, so they'll have roughly 9 months. Okay. 9 months to study, मतलब give your exam। तो हम अगर बोलेंगे कि आप अगर क्लासेस करते हो तो रफली हम अराउंड 5.5 to 6 months में क्लासेस खत्म करते हैं, और उसके बाद आपका पीएल स्टार्ट हो जाता है। सो यू गेट टाइम टू स्टडी। बट जैसे बच्चे बोलते हैं कि पीएल 3 months का है, आइडियली ये 3 months आपने काउंट नहीं करना है। योर पीएल, योर स्टडी एक्चुअली शुड स्टार्ट फ्रॉम द टाइम यू हैव स्टार्टेड द क्लासेस। तो पढ़ाई आपको तभी से स्टार्ट करनी है, एंड इट्स अ प्रोफेशनल। सी फाउंडेशन थोड़ा सा अलग है ना, इंटरमीडिएट इज अ नेक्स्ट लेवल। सो द अप्रोच दैट यू हैव टू हैव इज टोटली डिफरेंट, यू नो, कि ये जो अप्रोच है कि हम लोग पढ़ रहे हैं, मेमोराइज कर रहे हैं, जाके एग्जाम दे के आना है, अब ये अप्रोच काम नहीं करेगा। अब यहाँ पे आपको प्रोफेशनल अप्रोच चाहिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, एंड यू शुड बी एबल टू टैकल एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो बेसिकली यहाँ ऐसा जो सिलेबस में है वो है, बट आपको कंसेप्चुअली क्लैरिटी अगर आपकी होगी तो डेफिनेटली यू कैन क्रैक। सेकंड इज प्लानिंग। प्लानिंग इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू नो, इफ यू डोंट प्लान योर 9 months प्रॉपरली देन एब्सोल्युटली यू आर इन ट्रबल, बिकॉज ये जो 9 months है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके करियर के। एंड आई फील फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना इज लाइक अ वाओ, मतलब इट्स एब्सोल्युटली ग्रेट इफ यू पास योर एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, यू नो। फिर से वही पढ़ना, वी डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। एंड मोर कैसा है, जब फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए जब पढ़ते हैं, फर्स्ट टाइम कोई नई चीज़ पढ़ते हैं, तो एक एक्साइटमेंट अलग लेवल पे होती है। वो एक चैलेंज जो आप लेते हो कि नहीं ये मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ, और जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हो एज कम्पेयर टू फाउंडेशन, इंटरमीडिएट में जो सब्जेक्ट्स पढ़ते हो वो आपको एक रियल फील देता है कि व्हाट अ सीए डज, व्हाट सीए लाइफ इज। आप सारी चीज़ें प्रैक्टिकल लाइफ में जो आप करने वाले हो फ्यूचर में, लाइक अकाउंट्स, टैक्स, एफएम, ऑडिट, कॉस्ट, तो ये लॉ, ये सारी चीज़ें जो है ना आपको क्लोज कनेक्ट करती है टू द सीए रियल वर्ल्ड, राइट। तो बहुत मज़ा आता है ये जब हम लोग, जैसे मैम ने कहा कि डे 1 से जब अपन पढ़ाई शुरू करते हैं, सो दैट फन इज यू नो नेक्स्ट लेवल है, कि हम लोग को लगता है कि हाँ भाई कुछ कर रहा हूँ सही में, कि सीए से रिलेटेड कुछ पढ़ रहा हूँ। बिकॉज व्हेन वी आर स्टडिंग इन फाउंडेशन हम लोग ये सोचते हैं कि भाई ये लॉ ऑफ डिमांड, सप्लाई, कंज्यूमर बिहेवियर, मैं कहाँ पढ़ने वाला हूँ मैं इसको।
BCR में कहाँ पढ़ने वाला हूँ, मैथ्स में प्रोबेबिलिटी इंटीग्रेशन कहाँ यूज करने वाला हूँ. लॉ एक बार ठीक है आप लोग मतलब उसको यूज करते हैं, बट फाउंडेशन के मेजरली कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हम लोग को लगता है कि CA बन के ये सब काम में आने वाला है क्या. Right. बट व्हेन यू कम इनटू CA इंटरमीडिएट, राइट, थिंग्स गो टू द वेरी नेक्स्ट लेवल. सो अभी से इसका डे 1 से प्लान करना बहुत जरूरी है, बिकॉज इट इज सेड दैट इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल, राइट. सो दिस इज अ बिगनिंग ऑफ द न्यू जर्नी. और पूरे मिला के आपके इसमें आपके जो रिजल्ट अगर आ जाता है फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ऐसा बहुत सालों बाद होगा. कोविड की दुनिया से अब हमें लगेगा कि हम लोग बाहर निकल रहे हैं. बिकॉज पिछले 4 अटेम्प्ट से यही हो रहा था कि हमें सिर्फ 8 महीने मिल रहे थे, बराबर है. 7 महीने, 7 से 8 महीने पहले तो 7 ही महीने मिले कोविड के चक्कर में. सोचो लोगों ने 7 महीनों में रैंक मारी है, और उनको 1-1.5 महीना मिलता था सिर्फ सेल्फ स्टडी करने के लिए. मतलब क्लासेस 6 महीने और 1 महीने में लोग रैंक कर रहे हैं. आप सोचो, आपका किस्मत बहुत अच्छी है, बल्कि बहुत अच्छी बात है आपने इस धरती पे जन्म लिया 1 साल बाद. मतलब प्लानिंग सही हुई थी. क्योंकि आप अगर थोड़ा 1 साल पहले आ जाते हैं और कोविड के दौरान में, तो आपको इंटर में कई अटेम्प्ट्स लग सकते थे. इसके पहले हमने बच्चों को दोष देना भी जरूरी नहीं समझा, क्योंकि 7 महीने में एक्चुअली बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है आपको. इट विल बी वेरी आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, लाइक यू कैन से 2 इयर्स के बाद में ऐसा हो रहा है कि आपको पूरा 9 महीने मिलेगा. 6 महीने क्लासेस चलेगी, 3 महीना सफिशिएंट. आज आपने ऑल इंडिया रैंक 1 को सुना, 12 को सुना. 12 के पास तो सिर्फ 2 ही महीने का वक्त था. अब वो धीरे धीरे करते करते अब वो 3 महीने पे पहुंच गए. ICA वो कम बैक टू ट्रैक पे आ चुकी है. और अब आपके पास में, और अगर ऐसा भी हो सकता है कि इस बार न्यू सिलेबस अगर आपको एप्लीकेबल हो जाए यदि, तो आपको 3 नहीं 4 महीने भी मिल सकते हैं. तो अभी बताने से नेवर नो कि क्या होने वाला है, बट अगर आपको 4 महीने मिल जाते तो इट गिव्स यू हाई लेवल ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लियरिंग CA इंटरमीडिएट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट. और हम लोग जब 5 महीने कहते हैं और 6 महीने कहते हैं, तो ये सिर्फ हमारे पढ़ाने के नहीं होते. अगर आपको एक गलत फहमी कि मैं 6 महीने पढ़ लूंगा फिर मैं 3 महीने आराम से, इट इज नॉट राइट. इट इज योर गलत फहमी. 6 महीने में तो हम भी पढ़ाते हैं, और हम लोग क्लास में भी रिवाइज कराते हैं, और रोज रात को आप भी पढ़ते हो घर पे. तो कम से क्लास के दौरान भी टेस्ट भी कराते हैं. तो टेस्ट के दौरान भी पढ़ते हैं. हर एक सब्जेक्ट की 3-3, 4-4 टेस्ट होती है. तो उस वजह से होता है यू आर एबल टू रिवाइज सब्जेक्ट ड्यूरिंग दो 6 मंथ्स ऑल्सो 4-5 टाइम्स. पर एक क्या होता है, वो 3 महीने जब कुछ चीजें होती है जो इंसान अकेले में जब तक ना पढ़ो तो उसको वो ग्रिप नहीं आता. मतलब उसको कॉन्फिडेंस कि मेरे को आ रहा कि नहीं आ रहा. भाई तुम अकेले में 3 महीने में आपके सामने किताबें होंगी और आप होंगे, बिल्कुल आपकी पढ़ाई चलती होगी. ऐसा नहीं कि हम लोग उस दौरान आपके साथ में नहीं रहेंगे, हम हमेशा आपके टच में होते हैं, एग्जामिनेशन के साथ भी और बाद भी. कैसे कि जैसे क्लास खत्म हो जाती है, क्लास खत्म होने के बाद हमारे अमेंडमेंट से, हमारे रिवीजन से, हमारा त्रिशूल बैच है, और आपके टाइम पे शायद से इनके टाइम पे ब्रह्मास्त्र आपने देखा होगा, उस टाइप की बैचेस हम लोग लेकर आते ताकि आपके साथ में हम लोग कनेक्ट करते हैं. और आपको ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी होती कि एसपीसी को ज्वाइन करने वालों की संख्या ना कि सिर्फ वो लोग की होती है जो लोग एसपीसी के कोर्सेज सब्सक्राइब करते हैं, वो लोगों की तादाद भी बहुत होती है जो यूट्यूब से फ्री के माध्यम में हमसे पढ़ते हैं. क्योंकि हम लोग जरूरी नहीं समझते हर कोई इंसान हमें फीस देकर जाए, जरूरी भी नहीं. कुछ लोगों की हैसियत भी नहीं होती, कुछ लोगों ने ऑलरेडी कहीं पे क्लासेस करके एक बार हादसा हो चुका होता है. तो हम लोग नहीं चाहते कि वापस की फाइनेंशियल बर्डन हो जाए, इसलिए आप देखते हैं बहुत सारा कंटेंट. इस बार भी हमने सीए इंटरमीडिएट का त्रिशूल बैच डाला है. देखो जितना हमसे होता है हम लोग वो पूरा कोशिश करते हैं कि चलो यार कहीं ना कहीं से बच्चों को शिक्षा मिलना जरूरी है और बच्चा पास होना जरूरी है, चाहे वो हमारा है हमारा नहीं. हम लोग उसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते. ये कहना इसीलिए जरूरी है कि आप समझिए पहले कि हम लोग 5, 5.5, 6 महीने में पढ़ेंगे, उसके बाद में रिविजन्स लेंगे आपके त्रिशूल बैच से, फिर आपका अमेंडमेंट्स होता वो लेंगे. 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन आपने सभी ने किया होगा. अर्षद सर आपने फाउंडेशन का 1 डे बिफोर लिया था क्या? ये बात सच है? यस हम सब 1 डे बिफोर मैंने किया था. 1 डे बिफोर किया था ये. यस एवरीबॉडी हैज डन ओवर हियर सिटिंग. यस सभी लोगों ने किया होगा. आपने यूट्यूब को कितने लोग जानते हैं एसपीसी के यूट्यूब को? सभी लोग जानते हैं, कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो लेक्चर देखे होंगे. तो YouTube आपके और हमारे बीच के एक मीडियम है थ्रू विच वी विल बी ऑलवेज इन टच विथ यू. हमारा जो टेलीग्राम चैनल है स्वप्निल पाटनी क्लासेस, वहां पे हम हमारी सारी जानकारी, जैसे कि स्कूल के बाद में बाहर एक नोटिस बोर्ड होता है, वैसे हमारा टेलीग्राम है. हम जो भी कुछ भी करते हैं वहां पे डालेंगे तो आपके साथ में संपर्क हमारा बना रहता है एग्जामिनेशन के दिन तक. तो दोस्तों ये पूरी तैयारी हम लोग आज जो बात कर रहे हैं, उसके पहले मुझे एक लाइन आपको बताना है कि जब आप इंटर आ रहे हो ना, आपकी सोच ना कि सिर्फ सीए इंटरमीडिएट पास करने की होना चाहिए, बल्कि जिंदगी में कामयाब और पैसे वाला बनने की होना चाहिए. मतलब भूख ऐसी होना चाहिए कि सारा काम छोटा लगे. मतलब अगर मैं बोलता हूं ये सब्जेक्ट ऐसे करो,
पर ये करो वो करो वो करो, अरे भाई पर क्यों करो? एक मेरे जिंदगी में एक चीज मुझे समझी, द मोटिवेशन फैक्टर होता है व्हाट से द व्हाई, कि मैं क्यों कर रहा हूं। अगर ये जिस इंसान को समझ में आ जाए ना, वो जीवन में सब कुछ जीत जाता है। अगर हम आपको बोले ये ऐसे करो वो ऐसा करो, बच्चा बोलेगा सर करो वो सब ठीक है, पर क्यों करूं मैं? हम बोलेंगे 12 घंटे पढ़ा करो 14, बच्चा बोले ठीक है करा, पर क्यों करना है मुझे? क्यों करना है? बिकॉज तुझे अपना रिकग्निशन चाहिए, बिकॉज तुझे अपने पेरेंट्स को आगे ले जाना है। एक वक्त आना चाहिए कि तुम अपने पैसों से अपने पेरेंट्स को गिफ्ट कर सको। एक वक्त आना चाहिए कि आप अपने पैसों से अपने पेरेंट्स को घर दिला सको, फॉरेन टूर करा सको, अच्छे ब्रांडेड कपड़े दिला सको। वो दिन आपने दिखाएगा तो किस, और इसी दिन के लिए तो आपको पढ़ाया जाता है। आज मैं जियाना से ये सब एक्सपेक्ट नहीं करता, तो वो स्कूल की हिया से थोड़ी ना एक्सपेक्ट कर रहा है। आप जैसे जब हमारे भी बच्चे 18-20 साल के हो जाएंगे, हम भी उम्मीद करेंगे हमारे बच्चों ने कुछ करना चाहिए ताकि हमें भी वो प्राउड फीलिंग आए। और कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स के भी मन में होता है कि अब बच्चा अब अपने आप से काम करे। तो जब आप इंटर में आ रहे हो ना, तो आपकी सोच अलग होना चाहिए, मतलब आपने अलग सोचना चाहिए। वही आम बच्चों जैसा जो बीकॉम टाइम पास कर रहे हैं, अगर आपकी सोच भी वैसे होगी तो फिर यार इंटर में मत आओ। आप एक काम करो, अगर आपको लगता है बहुत मस्ती बाकी जिंदगी में, तो 6-8 महीने का ब्रेक लो। जिस समय सीरियस हो जाएंगे उस समय इंटर में आना, बिकॉज इंटर का सिलेबस ऑसम है। जैसे कि हर्षित कह रहे थे, हर्षित बहुत कुछ सीखने जैसा है। एंड इतना मजा आता है ना पढ़ने में भी, हमको तो पढ़ाने में इतना मजा आता है। तो सोचो आप लोगों को एक्चुअल में रियल लाइफ में ये काम करना है, राइट? और आप सबको बता दूं मैं अभी कि जैसे ये एक इसका फील कराता हूं आप लोगों को बस, कि ये कितना बेहतरीन होने वाला है। एक चीज़ बोलूँगा बस, जैसे आप लोग अभी सीए फाउंडेशन में हो ना, बराबर? सीए फाउंडेशन से सीए इंटरमीडिएट में बस रिजल्ट लगने दो, और आपके घर वाले अगर पूछेंगे आपसे कि आप कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, आप सिर्फ बोल देना मैं टैक्स पढ़ रहा हूँ, मैं ऑडिट पढ़ रहा हूँ, अकाउंट्स पढ़ रहा हूँ। आप अगर कोई सोशल फंक्शन में जाओगे, आप तो भैया अभी तो सीए इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहे हो, आप एक सीए एस्पिरेंट हो, बट जब आप किसी सोशल फंक्शन में जाओगे और आपके पापा मम्मी आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे, ये मेरी बेटा, ये मेरी बेटी, बराबर सीए कर रहा है, आपसे एक सवाल पूछेंगे, बेटा वो जीएसटी में क्या होता है, बेटा ये डायरेक्ट टैक्स में इतना टैक्स कितना भरना पड़ता होगा कुछ यार। आप अभी बस एक एस्पिरेंट हो, बट अभी से आपसे लोग कंसल्टेंसी लेंगे, आपको टैक्स के बारे में पूछेंगे, अकाउंट्स के बारे में, मेरे बिजनेस में ऐसा ऐसा है, बेटा तू कुछ गाइड कर सकता है क्या? आप बोलोगे अंकल मैं तो अभी पढ़ रहा हूँ, बट पढ़ाई के बाद कर पाएंगे। क्लास इंटर के क्लास के बाद आप पक्का कर पाओगे। आप समझिए कि अभी से आपको लोग इतना मानते हैं, बड़े से बड़े लोग आपकी सलाह लेने के लिए तैयार है। तो सोचो, इमेजिन करो जब आप क्वालिफाई हो जाओगे इंटरमीडिएट सीए फाइनल, आपकी लेवल क्या होगी? आज तक जिन जिन लोगों ने आपको नीचा दिखाया है, जिन जिन लोगों ने आज तक आपके ऊपर भरोसा नहीं किया है, अब समय आ चुका है उनको करारा जवाब देने का, बाय पासिंग सीए इंटरमीडिएट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। ऐसे कई लोग होते हैं आपके आसपास जो आपको एनकरेज नहीं डिस्करेज करेंगे, ना कि सिर्फ आपको, आपके घर वालों को भी। और आपको लगेगा यार ये ऐसे क्यों नेगेटिव बोलते हैं, बिकॉज दुनिया का काम है, वो कहेंगे आपको। इट्स द टाइम टू प्रूव योरसेल्फ कि आप किसी से कम नहीं हो। और यही वो सीए इंटर का रिजल्ट होगा जो आपको नहीं, आपके पेरेंट्स को एक उनको अभिमान, स्वाभिमान, इज्जत, दौलत सब कुछ दिला सकते हो। तो आई थिंक दोस्तों, ये सीए इंटर इसको अलग तरीके से लेना, ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग प्रैक्टिकली। आप यही सोचना जब मैं पढ़ रहा हूं मेरा अप्रोच ऐसा होना चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट रियल लाइफ में कहां यूज होता होगा यार, ये क्या चीज है, इसको दुनिया में क्यों लाया हुआ। बिकॉज हर कोई चीज जो लाई है ना सिलेबस में, कहीं ना कोई प्रॉब्लम होती है, उसके सॉल्यूशन में सिलेबस बनता है। मतलब दुनिया में अगर टैक्स का ये लॉ लाया है तो कहीं ना कहीं लोगों ने ऐसी चोरी की होती है, इसलिए वो लॉ आता है। करेक्ट। ये ऑडिट आया, ये ऑडिट क्यों करते हैं? कहीं ना कहीं लोगों ने चोरी की होती है, वो ऑडिट करने के, लेकिन हर एक सब्जेक्ट अपने आप में एक सॉल्यूशन होता है। टेक्नोलॉजी में टेक्नोलॉजी क्यों है, ये कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, उसका सॉल्यूशन आता है। तो एवरीवेयर हम कोई जो पढ़ते हैं तो आपको हमेशा याद रखना ये क्या प्रॉब्लम होती थी जब ये नहीं होता था। ये अगर आपको समझ गया ना, यहां पे हर कोई बच्चा ऐसे पास हो जाएगा। अगर आपको टीचर ने बोल दिया ABCD पॉइंट याद कर लो और जाके लिख के आओ, तो आप सीए जरूर शायद से बन जाओगे, पर जिंदगी में कामयाब नहीं। आपको ये जगह नहीं भाई क्यों पढ़ रहा हूं मैं, आपको हमेशा पूछना है कि ठीक है मैं एक अटेम्प्ट एक्स्ट्रा लगेगा चलेगा, पर मेरे को ये बताओ ये क्या है, क्या है ये, कहां है, ये कौन सी जगह पे, कौन से दुनिया में, कौन से इंडस्ट्री में चीज चलती है। अगर ये तरह एनालिटिकल अपने दिमाग लगा दिया ना, यकीन मानिए पैसों की बरसात होगी। 3 लाख से ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट हर्षद इंडिया में है, रिकग्निशन 1000 भी लोगों को नहीं है, 1000 भी लोगों को आप नहीं जानते होंगे। हर कोई इंसान जो सीए बन जाए उनको सब कुछ मिलेगा ऐसा नहीं होता। यू शुड नो
हाउ टू बिकम आउटस्टैंडिंग। हमें ऐसा बनना है जैसे राकेश झुनझुनवाला, हमें ऐसे बनना है जैसे मोतीलाल ओसवाल। आप समझिए वो लोग एक अलग ब्रीड है। हमें ऐसा बनना है जैसे कुमार मंगलम बिरला, ये ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। पीयूष गोयल की बात करेंगे, सुरेश प्रभु की बात करेंगे, ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है कि जिन्होंने सच में पढ़ते समय ये सारी चीजें एनालिटिक्स करी। और देखो आज किस पोजीशन पर है। भारत सरकार चाहती पीयूष गोयल, मोदी जी चाहते पीयूष गोयल साथ में रहे, सुरेश प्रभु साथ में रहे। क्यों भाई? चार्टर्ड अकाउंटेंट को नॉलेज है। वरना चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत लोग बनते 5 लाख रुपए की नौकरी के लिए तरसते हैं साहब। हर कोई सीए को उतना पैसा, उतनी दौलत नहीं मिली है। अगर आपके दिमाग में ये कि मैं पास हो जाऊंगा और नौकरी लग जाएंगी, तो आपकी सोच छोटी हो रही है। आपने तो एम रखना चाहिए कि यार मैं तो कुछ तो भी बड़ा गेम करने वाला हूं, और उसी बड़े गेम का एक रास्ता, एक सीढ़ी है। सीए एक अचीवमेंट नहीं है, सीए एक जरिया है जिसकी वजह से आपके सपने जो है ना वो पूरे होने वाले। अगर सीए कोई सपना बना देंगे तो आपकी सोच छोटी हो जाती है। सीए वो एक जरिया है जिसके द्वारा आपके मम्मी और पापा के अरमान पूरे होंगे। सीए एक जरिया है जिसके से आपके करोड़ों कमाने की जो सपने और जो मोहब्बत है वो पूरी होगी। सीए एक जरिया है जहां पे बड़े बड़े कॉर्पोरेट में आप एंटर कर सकते हो। तो इसको उस तरह से देखिए, ये तो एक जिंदगी का एक भाग है। ये बस मुझे खत्म करना है और मुझे वहां पहुंचना है जहां पे मैं जिंदगी के सपने देखता हूं। और होता क्या है ना, जीवन का हर कोई सपना पाने के लिए पैसे लगते हैं, और सीए एक ऐसा है। हर्षद सर को देखो, दौलत है, शोहरत है, मोहब्बत है, सब कुछ सब कुछ भगवान ने दिया, भगवान ने दिया, सब कुछ है। क्या मैं सही बोल रहा? हर्षद बताइए सच में सीए का पावर क्या है? मतलब एक आज एक नजर डाल दे कि सीए सच में क्या, इट कैन मेक डिफरेंस। सीए विल मेक माइक हेलो ये क्या है? रुको रुको। सीए जो है ना दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि लाइक नॉट एवरीबडी इज बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून। सही है ना? मतलब हाथों की सारी उंगलियां सेम थोड़ी होती है। वो कहते हैं कि इफ यू आर बॉर्न पुअर इट इज नॉट योर फॉल्ट, बट इफ यू डाई पुअर इट इज डेफिनेटली योर फॉल्ट। सो व्हाट इज द गेम चेंजर बिटवीन योर लाइफ? हाउ यू डील विथ योर लाइफ, हाउ यू टेक योर लाइफ टू अ न्यू लेवल, टू अ न्यू डायरेक्शन। दैट व्हाट डिफाइंस यू। करेक्ट है ना? आप आपकी एक पहचान बनाओ। और एज अ प्रोफेशनल व्हेन यू आर परस्यूइंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी, एट अ वेरी यंग एज यू लर्न वेरी न्यू थिंग्स। मतलब आप सोचो, यू विल बी एट द एज ऑफ 19-20, आप ऑफिस जाओगे, आप कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज लोगे, आप ऑडिट्स करोगे, आप बड़े बड़े कंपनीज में जाओगे, आपको वहां पे सर मैम कह के बुलाएंगे आपको। मतलब उस एट वेरी यंग एज, राइट, बड़े बड़े लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे, राइट। एंड आप समझो एज अ प्रोफेशनल, राइट, एक प्रोफेशनल कभी भूखा नहीं मरेगा। देखो बिजनेस में कभी आपको लॉस हो सकता है, राइट। आप जॉब कर रहे हो, कभी आपको जॉब से निकाला जा सकता है। रिसेंटली आप देख रहे हो कि बहुत सारी कंपनीज बहुत सारे ले ऑफ्स कर रही है। बट व्हाट अबाउट अ प्रोफेशनल? इफ यू आर अ प्रोफेशनल, आप समझने की कोशिश करो, इवन एट अ वेरी ओल्डर एज, राइट, आपके पास वो जो नॉलेज रहता है ना, आपने सबने सुना होगा नॉलेज इज पावर, बराबर। इट डाइज ओनली विथ यू, अदरवाइज इट इज देयर विथ यू फॉर एवर। सो आप समझिए जो नॉलेज आपके पास रहेगा, ये आपकी जो एसेट है, राइट, वो आपके आखिरी सांस तक रहेगी। और उस नॉलेज से आप बहुत पैसे कमा सकते हो। एक टाइम मेरे लाइफ में भी ऐसा था कि हम बेरेस्ट ऑफ द नीड्स को, स्कूल की फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। फैमिली में प्रॉब्लम्स थी, पापा के बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स थे। तो कुछ चीजें ऐसी थी कि सिर्फ सोच सकता था कि ये सब चीजें करनी है करके। सीए चेंज्ड माय लाइफ। जहां एक जमाने में मैं कुछ अफोर्ड नहीं कर सकता था, आज बाय गॉड्स ग्रेस आई कैन अफोर्ड एवरीथिंग नाउ, राइट। सो जो सर बोल रहे हैं, इट इज नॉट अ जोक। When I was a student of sir, I used to sit in the lectures like this only. I used to listen to him speaking about all these things what you can achieve to unlock your potential. क्या होता है, आप में potential होता है, but अपन उसको realize नहीं कर पाते। There needs to be someone, a mentor, a guide who can unlock those powers. And when we sit in class, we listen to this, we broaden our horizon. अपने दिमाग में जो भी चीजें है ना, हम उसको multiply कर सकते हैं। और फिर हम लोग अपनी कैपेबिलिटीज, अपनी क्षमताओं को बढ़ाते एंड हम लोग अचीव करते हैं जो ट्रूली हम लोग डिजर्व करते हैं, राइट। सो जब आप ये सीए कोर्स को परस्यू करते हो, ये जो हम लोग डिस्कशन आज स्टार्ट कर रहे हैं,
ये बैकग्राउंड हम लोग आपको इसके लिए बता रहे हैं कि हम ये समझते हैं कि अगर आप किसी और चीज से मोटिवेट ना हो तो इंसान विटामिन एम से तो मोटिवेट हो ही जाएगा. द मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन एम समझते हो? व्हाट इज विटामिन एम? मनी. बिकॉज अल्टीमेटली हम लोग तो ये सब जो काम कर रहे हैं किसके लिए काम कर रहे हैं? ये इतनी मेहनत जो आप कर रहे हो, आपकी जवानी आप इन्वेस्ट कर रहे हो. लोग आपसे पूछेंगे कि सीए की फीस क्या है. मॉनिटरी टर्म्स में सीए की फीस हार्डली कुछ है. आप जो क्लासेस की फीस भरोगे, राइट, आपको अभी लगेगा कि काफी थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट आप समझिए बात को कि ये जो आप फीस अभी पे करते हो, आप ये आर्टिकलशिप में जो स्टाइपेंड आपको मिलेगी आप वो रिकवर कर लोगे. नहीं, मैं तो कहूंगा कि जितनी फीस आप पूरे कोर्सेस में लगाते हो पूरे कोर्स करने तक, वो आपकी एक दिन की कमाई भी हो सकती है. बिल्कुल. बट जो मैं इम्पोर्टेंट, आपको वापस बता रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं. आपको समझा नहीं, आपने हल्के में लिया मेरी बात को. मैं कह रहा हूं पूरे सीए कोर्स में जितने पैसे आपने घला दिए ना 5 साल में, वो आपकी एक दिन की इनकम हो सकती है. मैं कह रहा हूं इट्स द पावर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स. तो आपको उस नजर से देखे ना, मैं तो बोलता हूं सोच बदलो, दुनिया बदलेगी. आपको क्लास में अगर वही गधा मजूरी करना है, मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इसमें पास होना है, ये सब्जेक्ट पढ़ना है, ये छोटे लोग सोचते हैं. आपके विजन को बड़ा करिए. ये तो मैं पास होने ही वाला हूं, इसमें तो बात ही नहीं करना मुझे. ये तो मैं इंटर तो ठोकने ही वाला हूं. ये तो मेरे वो तो करना ही है. मुझे तो कुछ बड़ा गेम करना है. मैं पैदा इसलिए नहीं हो कि मैं इंटर पास हो जाऊं ना. वेल, ये सोच अगर रखोगे ना तो आने वाला जमाना आपको फॉलो करेगा. थोड़ी सोच बदलिएगा. और मैं सोचता हूं जिसकी सोच बड़ी होती है ना, उसकी कामयाबी भी बड़ी होती है. और जब सोच इंसान की सिर्फ सीए बन जाऊंगा तो सिर्फ भाई साहब बहुत लोग हैं. तो यू हैव टू चेंज द वे यू थिंक अबाउट सीए कोर्स. पूजा मैम क्या कहना चाहेंगे? No, in fact, I feel you guys are very lucky. आपने बहुत ऐसे इवेंट्स अभी विटनेस किए आपकी लाइफ में. सो समथिंग लाइक डीमोनेटाइजेशन, यू हैव विटनेस्ड कोविड, यू हैव विटनेस्ड आर्टिकल 370 गोइंग. आप अभी न्यूज़ में कहीं पढ़ते हो रेड्स के बारे में, तो जैसे जालना में अभी रेड हुई थी. सो यू गाइज आर सो लकी, यू विटनेस्ड द बिगेस्ट टैक्स रिफॉर्म सिंस इंडिपेंडेंस, एंड दैट्स जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन. तो ये जो रियल लाइफ में जो हो रहा है वो हम क्लासरूम में एक्चुअली पढ़ने वाले, उसे समझने वाले, उसको इम्प्लीमेंट करने वाले. सो यू आर द फ्यूचर, and you are the future of the country, and you are going to see how the economy is going and how these things are going to actually help you. So in fact I always feel that this generation has been very lucky to witness so many things. कि demonetization के बाद गवर्नमेंट जो भी बोले फ़ायदा हुआ, ब्लैक मनी का नहीं हुआ, बट 1 करोड़ से ज़्यादा लोग टैक्स पेयर्स बढ़ गए आफ्टर demonetization. So there are impacts, there are these practical things that keep on happening, and actually intermediate में आप ये सब पढ़ने वाले हो. So in fact you have to come here with a open heart and open mind कि I am ready to learn, study and put in lot of hard work and effort, and believe me उसका result आपको मिलेगा. और जो SPC की एक्सपर्टीज है, इट्स डेफिनेटली गेटिंग गुड, वी ऑलवेज बीन गेटिंग गुड रिजल्ट्स, रैंकर्स. तो वी आर गोइंग टू हेल्प यू, गाइड यू. सिर्फ हम क्लास में आपको पढ़ाएंगे नहीं, हम आपको मेंटरशिप करेंगे, गाइडेंस दिया जाएगा कि पढ़ना कैसे है, एग्जाम में अप्रोच कैसे करना है. सो ड्यूरिंग द क्लासेज ईच वन ऑफ द फैकल्टी इज गोइंग टू गाइड यू. सो बेसिकली वी आर देयर विथ यू ड्यूरिंग द क्लासेज, बिफोर द एग्जाम्स, ऑलवेज ऑल द फैकल्टीज आर गोइंग टू बी देयर विथ यू. ओके. तो ऐसा है कि जो एसपीसी का पढ़ाने का जो तरीका है वो आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनाने का है, जिसमें एग्जामिनेशन पास करना एक वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव हो जाता है. हर चीज को व्हाट से ज्यादा हम लोग वाई पर फोकस करके उसको रियल लाइफ से लिंक कराते हैं, कनेक्ट कराते हैं. और वो आपको देखो, कोई चीज होती है जिसको आपने सिर्फ सुना है वो भूल सकते हैं, पर कोई चीज को आपने देख लिया तो वो चीजें आपके दिमाग में रहती है. हर्षद सर आपको ऑडिट पढ़ाएंगे, ऑडिट रिपोर्ट पढ़ा तो किसी कंपनी का ऑडिट रिपोर्ट खोल के दिखा देंगे, वो याद रहेगा. मैं अगर आपको एग्जांपल पी रेशो दिखा रहा हूं एफएम में, मैं आपको स्टॉक मार्केट का पी रेशो खोल के दिखा दूंगा कौन से कंपनी का क्या रेशो है, एग्जाम्पल के तौर पर. अगर यहाँ पे मैम टैक्स पढ़ा रही तो बहुत बड़े बड़े कंपनी के टैक्स आपको स्टॉक मार्केट से दिखा के, हो सकता है मनी कंट्रोल से दिखा के बना दे. अंकिता मैम पढ़ा रही है तो आपको आरओसी की वेबसाइट खोल के बता देगी, देखो ये फाइलिंग हमने आरओसी में ऐसे करना चाहिए. तो द व्हाट आई वांट टू से इज, जो चीजें किताबों में होती है ना वो दुनिया में कहीं तो प्रैक्टिकल होती है, वो सिर्फ किताबों में आपको देते हैं ताकि आप उसको पढ़े और एग्जामिनेशन पास हो जाए. पर ये काल्पनिक चीजें नहीं होती, ये कहीं तो होती है इसलिए आपको किताबों में देते हैं.
तो हम लोग क्या सोचते हैं, कहीं तो होती है ना, चलो वहीं चले जाते। सुना है कि वैष्णव देवी का मंदिर है, सुना है ना, चलो दर्शन ही कर लेते, तो उसका इंपैक्ट ज्यादा हो जाता। लोग कहते हैं वैष्णव देवी का मंदिर बहुत अच्छा है तो एक काम करते, चलो जाके दर्शन ही कर लेते। उस तरह का हमारा पढ़ाने का तरीका है, और जिसके से मुझे लगता है इट मेक्स यू फील इंटरेस्टिंग ऑल्सो। यार क्या भारी देख लिया। अब मैं अगर आपके सामने 50 लाख 1 करोड़ की ट्रेडिंग आपके सामने स्टॉक मार्केट कर रहा हूं, तो आपको भी लगे यार ये तो गजब हो गया, क्लास में सर ने 1 करोड़ के शेयर बाय कर लिए, सेल कर दिया। तो ये चीजें आपको, ये चीजें हमेशा दिमाग में स्ट्राइक हो जाती है कि ऐसा भी होता है। तो आप समझिएगा, हम लोग आपको उस लेवल पे, सिर्फ आपको भूख होना चाहिए। विराट कोहली को एक बार पूछा गया कि सक्सेस का मतलब क्या है, तो विराट कोहली कहते हैं हार और जीत में एक ही चीज का फर्क होता है, जिसका नाम है भूख। आपको होना चाहिए हंगर, और जिसकी जिंदगी से हंगर और भूख ही निकल जाए, वो जिंदगी की कामयाबी की सीढ़ी क्यों चढ़ेगा। अगर आप ही संतुष्ट हो गए, मैं सीए फाउंडेशन पास हो, मैं संतुष्ट हो गया, और हंगर ही खत्म हो गई, तो ना आपसे इंटर होगा ना कुछ होगा। आपकी जिंदगी में प्यास भूख सब कुछ होना चाहिए, कुछ कर दिखाने का मंजर आपके दिमाग में हमेशा मंडराना चाहिए, देन यू कैन अचीव एवरीथिंग व्हाट यू वांट। तो दोस्तों, सबसे पहले अपने आप को उस जोन में लाइए कि हम लोग आम लोगों की तरह बीकॉम नहीं कर रहे। हम अपने आप को आज से ही एक आउटस्टैंडिंग माने, अपने आप को समझे कि मुझे अलग चीज के लिए धरती पर भेजा गया है, मेरा मकसद अलग है, मैंने रास्ता अलग चुना है। हमने कहा था कि आपको बताओ सीए कर रहे हैं, किसने बोला था? या आपने बोला था कि आपको किसने बोला था? मॉम ने बोला। नहीं, आपके मॉम ने बोला था। बेटा बहुत आगे जाएंगे आप। कितने लोगों को लगता है कि आपने खुद ने चुना है फैसला? कितने लोग हैं? ये आप बताइए, कल चल के आप फेल हो जाते हैं तो घर वाले क्या कर सकते हैं उसके? उन्होंने तो पहले ही बोला था बेटा ये बहुत कठिन रास्ता है, तो अगर खुजली तो आपको ही थी। कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है ये तो आपने ही किया ना। तो आप मस्ती तो आपको ही थी, आपको ही आउटस्टैंडिंग बनना था, तो सेटिस्फाई तो आपको ही करना पड़ेगा। तो ये जोन में आने से पहले डिसाइड कर लो। ये एक आपको पता है, कोई डिफेंस की एग्जामिनेशन होती है जो मिलिट्री में आते हैं, वो पहले बोलते हैं भाई तू देख लिया, तेरे को मिलिट्री में आना है, मजाक नहीं हो रहा है। मजाक नहीं कर रहे, जिंदगी का सब छोड़ना पड़ता है। कोई मिलिट्री वाले से मिलके देखिए, वो 4 बजे उठना पड़ता, फिर ठंड हो या कुछ हो, बर्फ हो, उनको काम करना है। ये वो तरीका है, ये तपश्चर्या है, ये संयम है, ये त्याग है, सैक्रिफाइस है। ये सीए बाद में है, ये आपका पहले मेंटल टॉर्चर है। आप क्या उसके लिए तैयार हो? क्या आप मेंटली आर यू प्रिपेयर्ड फॉर इट? आर यू गाइस रेडी? हाउ इज द जोश? मजा नहीं आया? हाउ इज द जोश? कितने सब्जेक्ट है, क्या करना है, वो हमारा बच्चा है। हमने हजारों चार्टर्ड अकाउंटेंट बना दिए इंडिया में। हमारा वो वी मैन्युफैक्चर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। हम लोग को सीए बनाने वाला है वो नहीं चाहिए, हमें वो लोग चाहिए जो हम बोले वो फॉलो करें, वो सीए बन जाएगा, ये बात पक्की है। अभी भाई साहब और कुछ आता भी तो नहीं हम लोग को, ना हर्षद कुछ करता है, ना मैम कुछ करते हैं, ना मैं कुछ करता हूं, ना अंकिता मैम कुछ। हम लोग एक ही काम कर, हमारा धंधा रोजी रोटी का आना अपना सब कुछ लोगों को सीए बनाना है, तो एक ही काम करते हो तो अच्छा ही करेंगे। तो हमारा पेशा वो है, तो कैसे सीए करना, क्या करना, वो छोड़ दीजिए, इट इज ऑल अप टू अस। आपको सीए बना देंगे, पर उसको बना सकते ना सब जो हम लोग बोल रहे हैं, उस रास्ते पर चलने वाला तो होना चाहिए। वरना अगर आप अभी यहाँ पे बोल देंगे सर हम लोग करेंगे, घर पे जाके आप पढ़ाई नहीं करोगे और आप लेक्चर बंक करोगे, और आप लोग यहाँ पे आने के बाद में कुछ आप जानते हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, और काम करोगे, तो आप सीए कैसे बनोगे? बाकी कौन से सब्जेक्ट में कैसा पढ़ना पड़ता है, पेपर कैसे लिखना पड़ता है, एंड ऑल दैट, ये इट इज आवर बेबी, हमारा काम है, वो बाएं हाथ का खेल है। पर वो बाएं हाथ का खेल तब बनता है जब आप हम जैसा बोलते हैं, आप वैसा करते हो। आप बता दो सर मैं रोज 16 घंटे पढ़ने को तैयार है, मैं आज आपको बॉन्ड पे लिखे तो आप पास होंगे, कोई बच्चा फेल नहीं होगा, पर क्या आप 9 महीने तक कंसिस्टेंटली पढ़ाई करने को तैयार हो? क्या आप सोशल मीडिया सैक्रिफाइस करने को तैयार हो? क्या आप सच में अपने दोस्तों को भुलाकर, अपने घर वालों को भुलाकर इस तपश्चर्या के रास्ते पे निकलने को तैयार हो? मोदी जी ऐसे नहीं आए भाई, मोदी जी का इतिहास पढ़िए, कहां थे पहले, वो अचानक से मोदी नहीं आए, कुछ सालों तक तो उनके घर वालों को भी पता नहीं मोदी जी थे कहां। मोदी जी का इतिहास पढ़िए, अचानक से नरेंद्र भाई मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं हो जाते, उनके पीछे त्याग है, तपश्चर्या है, वो कहां से क्या किए, किसको किसको ज्वाइन किए, ना घर का पता, ना बीवी बच्चों का पता, वो सैक्रिफाइस है। उसके बाद में नरेंद्र मोदी बाहर ऐसा प्रोडक्ट बाहर निकलता, रॉ मटेरियल कुछ देख ही नहीं रहे, फिनिश कुछ देख रहे, नरेंद्र मोदी मुझे बनना, कैसे बनेंगे ऐसे?
ऐसे थोड़े ना सुंदर पिचाई बनते हैं साहब, ऐसे थोड़े ना नारायण मूर्ति और रतन टाटा बनते हैं। रतन टाटा से एक बार पूछ लिया आपने शादी क्यों नहीं की, बोले काम में मैं व्यस्त हुआ, मुझे लगा भी नहीं कि शादी की जरूरत होती है। वो चीज होना चाहिए, वो टाइप का जोश जुनून आप में होना चाहिए, कुछ कर दिखाने का जुनून अगर आप में है तो आई थिंक ऐसे ही लोग एसपीसी में ज्वाइन करें जिसको सच में कुछ बनना है। वरना क्लास हमारी क्या दुनिया में किसी की भी कर लोगे तो इट्स ऑफ नो यूज, यू आर जस्ट वेस्टिंग मनी ऑफ योर मॉम डैड। अगर सच में आपको पढ़ना नहीं तो आई एम टेलिंग यू, अगर आप फाउंडेशन पास भी हो जाएंगे तो आप कोई भी इंटर के कोर्स में एडमिशन ना लो, ना एसपीसी में ना लो। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? एब्सोल्युटली करेक्ट। दे हैव टू बी सेल्फ मोटिवेटेड। आपने डिसाइड करके रखना है कि नहीं मुझे करना ही है, और सिर्फ एक दिन का मोटिवेशन नहीं है कि आज लेक्चर सुन ले और 2 दिन मोटिवेटेड रहे। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। आपको मोटिवेटेड रहना है और सेल्फ मोटिवेटेड रहना है कि मुझे करना ही है, देन इट्स पॉसिबल। हाँ, आपको गाइडेंस देना हमारा काम है, बट उस राह पे चलना ही आपका काम है। सो डू यू ऑल प्रॉमिस टू डू दैट? Yes, and then we are of course there with you, okay? राइट तो ये तपश्चर्या का रास्ता है, ये रास्ता कठिन है, संघर्ष बहुत ज्यादा है, आपका जोश बहुत ज्यादा होना चाहिए। माता और पिता का फोटो अपने वॉलेट में और अपने मोबाइल के कवर पर होना चाहिए, तब जाके समझता है कि सच में यार कुछ गलत काम करो तो पहले दिखना चाहिए मेरे मोबाइल पे, यार किसी ने तो मुझे बहुत विश्वास के साथ में यहाँ पे पूना में भेजा हुआ है। तो अगर ये, वरना अगर आप हम लोग घर वालों के नहीं हो सके तो हम तो दुनिया में किसी के नहीं हो सकते। अगर हम पेरेंट का ट्रस्ट तोड़ दे तो हम किसी का नहीं हो सकते। तो यहाँ पे आने से पहले एक बात क्लियर रखें, हम फीस देने से पहले 10 बार सोच ले कि सच में क्या मैं ये करने वाला हूं। अगर हो तो फीस भर के ही एडमिशन लेना, वरना अननेसरी घर वालों ने कि जो मेहनत से पैसे कमाए हैं, जो भी कमाए हैं उन्होंने, वो आपको कम से कम कमाने की अक्ल नहीं है, इतना तो अधिकार आप में है नहीं कि आप उनके कमाए पैसों को इस तरह से लुटा दें। बिकॉज पैसा कमाना बहुत बड़ी बात होती है और उन्होंने संघर्ष किए हैं, आपके मॉम डैड ने। आप जानते हो किस तरह का सैक्रिफाइस उन्होंने अपने लाइफ में किया है आपको यहां तक लाने में। यहां पे हर्षद, हर कोई बंदा बहुत बड़े बाप की औलाद नहीं है। कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं, हर्षद लास्ट बैच में एक बच्चे ने कहा था मुझे, सर मैंने सब कुछ, मेरी लैंड वगैरह सब कुछ बेच दिया, ये मेरे को ये बच्चा सीए चाहिए बस, दिस इज वॉट वी वॉन्ट। एक स्टूडेंट की मम्मी फ्रूट स्टॉल लगाती थी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत है ऐसे बच्चे। सो दोस्तों, ऑलवेज रिमेंबर, जैसे सर ने कहा कि इट्स ऑल अबाउट सैक्रिफाइसेस यू मेक नाउ, बिकॉज एक बहुत अच्छा, मैं एक चीज़, एक कोट करना चाहूँगा विच आई ऑलवेज फील इट्स वेरी नाइस फॉर यू टू लिसन, कि इफ़ यू डोंट सैक्रिफाइस फॉर द थिंग्स वॉट यू वॉन्ट, यू विल सैक्रिफाइस द थिंग दैट यू वॉन्ट। बहुत डीप है इसका मतलब, बहुत गहराई है। If you don't sacrifice for the things you want, you'll sacrifice the thing you want, right? So always remember कि अपने को बहुत मेहनत करना है और अपने पेरेंट्स को प्राउड करना है, और जितने जल्द से जल्द हम लोग सीए को क्लियर कर दे, उतने जल्दी से जल्दी अपन अपनी एक प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं। यस सर, बिल्कुल। अभी हम लोग मुद्दे पर बिल्कुल उस पॉइंट पर आते हैं कि एग्जैक्टली अब जाते हैं। भाई अगर क्लियर है तो वर्ड बोलने का मजा भी आता है। अगर हाँ, मतलब अभी अंदर से अभी जुनून आ गया है, एक जोश आ गया है कि यस सर मैं करके दिखाऊंगा। अब आप बस सर शुरू करो क्लासेस, हम ऐसा पढ़ेंगे, आपको बहुत प्राउड फील कराएंगे, पेरेंट्स को भी प्राउड फील कराएंगे, एंड वी आर हाईली पम्प्ड अप, मोटिवेटेड। सो यस, वी कैन टेक दिस डिस्कशन टू द नेक्स्ट लेवल, बिकॉज हमें हमेशा ऐसा लगता है कि ये मोटिवेशन है क्या, ये कुछ वर्ब्स है, एडजेक्टिव्स है जो हम लोग आपके साथ शेयर करते हैं, जिससे आपको एक मोटिवेशन मिलता है, और वो मोटिवेशन क्या एक टेम्पररी है। मोटिवेशन कुछ ऐसी चीज नहीं है कि सर ने आपसे जेब से निकाल ली और आपको दे दी करके कि ले भाई मेरा मोटिवेशन तू रख ले। इट शुड कम फ्रॉम विद इन, एंड ये जो इनसाइड मोटिवेशन जो है ना, ये जो क्या बोलते हैं उसका, ये जो स्टोरी बिल्डअप था, ये बेसिकली जो हम लोग बात कर रहे थे कि यू शुड रियलाइज कि वेयर यू आर हेडिंग टू, आपको जिंदगी में क्या करना है, एंड वंस यू आर क्लियर अबाउट द एजेंडा, द ऑब्जेक्टिव, तो लेट्स हैव अ हेल्दी डिस्कशन अबाउट हाउ वी आर गोइंग टू अचीव इट। तो दोस्तों, सीए इंटर में 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2। अभी फिलहाल के लिए जितना चांस लग रहा है, अगर मान लीजिए ओल्ड सिलेबस आता है तो ग्रुप 1 में 4 सब्जेक्ट होते हैं, ग्रुप 2 में 4 सब्जेक्ट होते हैं।
ग्रुप 1 के 4 सब्जेक्ट अकाउंट्स, लॉ, कॉस्टिंग एंड टैक्स होते हैं। ग्रुप 2 में आपके इसमें एफएमई को, ईएस, एसएम, एडवांस अकाउंट और ऑडिट होते हैं। हर कोई सब्जेक्ट के स्कोर 100 मार्क्स के होते हैं। 800 मार्क के पेपर होते हैं। पास होने के लिए आपको 400 मार्क का होना जरूरी है। आप ग्रुप 1 भी दे सकते हो सेपरेटली, ग्रुप 2 भी दे सकते हो, दोनों को अकेले में पास कर सकते हो। अगर नया स्कीम आ जाता है आई थिंक उसमें दोनों ग्रुप को एक दो साथ पास ग्रुप करना होंगे होगा। आपके पास उसके और बाद दोनों articles। ग्रुप आपको कंपलसरी अटेम्प्ट करने होंगे। 3 सब्जेक्ट्स होंगे। प्रोपोज्ड सिलेबस में ग्रुप 1 में होगा आपका एडवांस अकाउंट्स, फिर उसके बाद होगा लॉ एंड देन इट विल बी टैक्स। ग्रुप 2 में आपके पास होंगे एफएम और एसएम, फिर उसके बाद होगा ऑडिट एंड कॉस्टिंग। सो ऐसे फर्स्ट ग्रुप में 300 नंबर और सेकंड ग्रुप में 300 नंबर, ऐसा 600 नंबर का प्रपोज्ड न्यू सिलेबस में होगा। बट इसमें आप समझिए, आप भले ही ग्रुप वाइज आपके एग्जाम्स क्लियर कर लो, बट जो आर्टिकलशिप है यू कैन स्टार्ट दैट आर्टिकलशिप ओनली आफ्टर क्लियरिंग बोथ द ग्रुप्स। सो व्हेन इट इज अ न्यू सिलेबस, न्यू स्कीम, तो सर हम लोग कैसे करें? अगर देखो, अगर फर्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं कि इफ द इंस्टीट्यूट ब्रिंग्स अबाउट द ओल्ड सिलेबस ओनली, कि अभी तक आपके नवंबर 23 एग्जाम्स को न्यू सिलेबस एप्लीकेबल नहीं होता है और ओल्ड सिलेबस ही है, तो हम लोग सर कैसे स्टार्ट करें? सो यू प्रोसीड विथ जो पैटर्न है अपना, यू स्टार्ट विथ योर ग्रुप 1 क्लासेस। ग्रुप 1 बहुत अच्छे से आपको क्लियर करना है, एक स्टडीज उसकी अच्छे से करनी है, एंड देन यू स्टार्ट विथ क्लासेस ऑफ ग्रुप 2। बट एग्जाम आपको आपका विजन अभी क्लियर रखना है कि दोनों ग्रुप एक साथ ही देने हैं, करेक्ट है? और ये क्यों ध्यान में रखना है? बिकॉज यू शुड नॉट अंडर एस्टिमेट योर पोटेंशियल। जब आप 10th में पढ़ते थे, 12th में पढ़ते थे, आपको 8 सब्जेक्ट भी पढ़ने पड़ते थे। कभी आपने ये नहीं सोचा कि मैं अभी 4 सब्जेक्ट दूं या बाद में दूं। आप अच्छे से पढ़ते ही थे, आप टारगेट रखते थे 90%, 95% एंड आप 85-90 मार्क्स परसेंट आप लेके भी आते थे। तो बस सीए में आ गए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आपका परसेप्शन, आपका नजरिया चेंज करें। भले ही मुझे 800 नंबर मेरे को करना है, आपका टारगेट होना चाहिए मुझे स्कोर करना है, मुझे 650, 700 मुझे रैंक लेके आना है, और ये आप में पोटेंशियल है कि आप 50% से कई अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो। सो व्हेन वी स्टार्ट विद द क्लासेस, अपना विजन क्लियर होना चाहिए कि मुझे दोनों ग्रुप अटेम्प्ट करने हैं। फर्स्ट आई विल कंप्लीट ग्रुप 1 क्लासेस एंड देन ग्रुप 2 क्लासेस। क्या होता है अगर आप ये सोचोगे कि चलो सर मैं ग्रुप 1 ही करता हूं, कैजुअल हो जाते हैं ये सोच के कि मेरे पास टाइम बहुत ज्यादा है, फिर आप लेक्चर्स को मिस करते हो, आपका बैकअप बढ़ जाता है, बैकलॉग हो जाता है, एंड फिर वो जो बैकलॉग जो आपका बढ़ जाता है ना, इट हॉन्ट्स यू लेटर ऑन, बराबर। और उस चक्कर में फिर आपकी ग्रुप 2 के अच्छे से क्लासेस नहीं होती है, एंड देन यू आर अगेन डिरेल्ड फ्रॉम योर ऑब्जेक्टिव। सो आपने फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आपको दोनों, चाहे वो न्यू सिलेबस हो या ओल्ड सिलेबस हो, अपना विजन तो क्लियर है कि अपन ने दोनों ग्रुप देना है। क्योंकि सीए इज जस्ट पार्ट ऑफ लाइफ। जिंदगी बहुत बड़ी है, जितने जल्दी सीए क्लियर करेंगे, जिंदगी के वो सारे काम करेंगे जिसके लिए हम बने। तो एक ग्रुप का सवाल ही नहीं है। एक ग्रुप दोगे इसका मतलब क्या होता है पता है? आप 6 महीने से डिलेड हो रहे हो। करेक्ट। आपका सीए फाइनल अटेम्प्ट 6 महीने से डिले होगा और आप 6 महीने लेट हो जाओगे सीए और न्यू सिलेबस में तो फिर मौका भी नहीं है आपको एक ग्रुप पास। एक ग्रुप पास हो के फायदा भी नहीं है, फायदा भी नहीं। से बाद में ही होगी, दोनों तो ग्रुप करने आपको के बाद। दोनों ही देना अनडाउटेडली। और आपके सामने आज AIR 112 आपके जैसे ही छात्र थे, 8 महीनों के अंदर उन्होंने लाया है ऑल इंडिया रैंक 2 650 का स्कोर कर रही है। ऑल इंडिया रैंक 12 आ रहा है 650। अरे आपको 650 नहीं चाहिए, आपको 400 चाहिए, बहुत इनफ टाइम है। एंड आप कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट एक ग्रुप दो ग्रुप, आपको तो ठोक के आना है। और इस बार इट हैज टू बी फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट। ये आपको सोचना ही नहीं है, सोचो कि अटेम्प्ट नाम की चीज ही नहीं दुनिया में, पास करना है तो अभी है, अटेम्प्ट्स होते ही नहीं, ऐसा दिमाग में डाल दो आप। और Clear करके है? दिखाना है आपको। आप जब आईने में देखते हो तो आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हो क्या? व्हेन यू सी योरसेल्फ इन द मिरर, बोलते हो क्या कि ये फाइटर है कि ये गिव अप करने वाला व्यक्ति है? क्या क्या देखते हो अपने आप को? फाइटर ना। सो बस यू हैव टू मेक श्योर दैट कि आप आपका जो विल पावर है उसको हमेशा हाई रखो, राइट? एंड बस क्या करना है, फिर अपने आप की पढ़ाई को स्टार्ट करना है। सो अभी हम लोग सर जैसे आप सब्जेक्ट वाइज सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं, मतलब कुछ भी आ जाए बच्चा तो अभी हाँ, पढ़ाई मतलब start ही ये कर भी है कि सकता अगर देखो अभी आपके जो फाउंडेशन के जो रिजल्ट्स भी है ना, आपने देखा होगा कि वो हद से ज्यादा अभी थोड़ा डिले हो चुका है, राइट? द टाइम बाय जैन एंड ऑफ फर्स्ट वीक अभी एक्सपेक्टेड है। जैन एंड तो हो ही गया, सो फर्स्ट वीक ऑफ फेब तक एक्सपेक्टेड है। अब वो ऐसा लग रहा है कि क्यों डिले हो रहा है, सो मे बी बिकॉज इफ दे गेट द अप्रूवल, राइट, सो मे बी यू कैन हैव अ न्यू स्कीम। बट राइट नाउ व्हाट द इंडस्ट्री सोर्सेज आर टेलिंग अस
कि ओल्ड कोर्स विल बी एप्लीकेबल, बट जब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना सिलेबस भी पोस्ट रिजल्ट्स के बाद तो ऑटोमेटिकली आपका विजन तो क्लियर हो ही जाएगा आपका। इट इज नन ऑफ योर बिजनेस ओल्ड या न्यू है। नहीं, बट जब रिजल्ट आ जाएगा तो कर रहे हैं हाँ। तो आपको न्यू आए तो हम लोग न्यू से पढ़ा देंगे, ओल्ड आए तो। और आईसीआई के ऊपर एक जिम्मेवारी है, जिस दिन आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा हाँ तो उस टाइम तक ICAI आपका को तो डिक्लेयर करना ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चा तो यही पूछेगा ना भाई हमको किसकी पढ़ाई करनी किस है। स्कीम में पढ़ना है आप। तो आप जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके पहले अगर एमसीए ने हाँ बोल दिया तो आपको न्यू सिलेबस होगा, ना बोल दिया तो जैसे थे आपका ओल्ड तो है ही। तो ओल्ड और न्यू की अभी बातें खत्म, अब बात है कैसे होगा। ग्रुप 1 पहले पढ़ाते हैं ग्रुप 2, तो ग्रुप 1 पहले पढ़ाएंगे, बराबर है? बिल्कुल सर। उसके बाद में क्या पढ़ाएंगे? ग्रुप 2 ग्रुप 2 पढ़ाएंगे। ग्रुप 1 कितने महीने के लिए चलता है? 3.5 3.5 महीने। ग्रुप 2 कितने के लिए चलता है? 2.5 months। ग्रुप 2 में अगर ओल्ड सिलेबस आता है तो मैं आपको पढ़ाता हूँ एफएमई को ईएसएम, हर्षद सर पढ़ाते हैं ऑडिट। हर्षद सर ग्रुप 1 में क्या पढ़ाएंगे? कॉस्टिंग भी पढ़ाएंगे। पर ग्रुप 2 में और एक सब्जेक्ट है एडवांस अकाउंट्स, वो कौन पढ़ाता है? आनंद सर। पर एडवांस अकाउंट्स में अकाउंट्स भी है, तो आनंद सर आपको ग्रुप 1 में पढ़ाएंगे। अंकिता मैम क्या पढ़ाएंगी? लॉ पढ़ाएगी ग्रुप 1 में। मैम क्या पढ़ाएंगे आपको ग्रुप 1 में? डीटी आईडीटी। यानी कि इस तरह से। और हमारा एक मैं आपको बता रहा हूं, हम जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं नाउ इट्स बीन लॉट ऑफ टाइम वी आर बीन टीचिंग दो सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि एक बंदा कोई भी हम वही सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं जिसमें हम सबको एक्सपर्टीज नॉलेज है, बात करने मजा आती है। हम लोग यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट मजबूरी में नहीं पढ़ा रहे, हम लोग वही पढ़ा रहे जिसमें बहुत मजा आता है। इसीलिए हम लोग सवेरे 7 बजे जो एनर्जी रखते हैं, रात को 9 बजे भी 8 बजे भी वही एनर्जी चलती। तो एनर्जी लेवल आपका पूरा हाई रहेगा। हर कोई बंदा अपने अपने सब्जेक्ट का माहिर है, वो आपको बहुत आगे ले जाएगा। अब इसमें और एक बात है, आप जब क्लासेस करोगे तो क्या चीजें आपसे एक्सपेक्टेड है? पूजा मैम बताएंगी। मैम जब लोग क्लास करते हैं हाँ। तो क्या उनसे एक्सपेक्टेड होता है वो क्लास के दौरान? 3.5 महीने क्लास चलेगी, तो एक बच्चों से क्या एक्सपेक्टेड होता है? नोटबुक से लेके स्टेशनरी से लेके क्या ध्यान देना चाहिए और क्या होमवर्क, जरा उसके ऊपर बता दीजिए। सो फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, जो आपको टाइम टेबल दिया जाएगा क्लासेस का, यू हैव टू फॉलो दैट कंप्लीटली, राइट? तो जो शेड्यूल होगा वो आपको फॉलो करना है। यू डोंट हैव टू मिस लेक्चर्स मिस नहीं करने आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स हम आपको हम दे दें ही वाले आपको। जो नोटबुक आपको है वो लेके आनी है, और जो क्लास में हम नोट्स लिखवाएंगे आपको लिखना है। होमवर्क जो दिया जाएगा वो सिंसियरली आपके लेक्चर्स के बाद जाके आपको होमवर्क कंप्लीट करके आना है। तो आपको हम मल्टीपल रिविजन्स क्लास में लेते ही रहेंगे। सो विल गाइड यू फ्रॉम टाइम टू टाइम कि रिवाइज कैसे करना है। हम कुछ चैप्टर्स जैसे ही हो जाएंगे तो संडे टू संडे विल बी कंडक्टिंग टेस्ट। तो भले ही आप ये आपने बिल्कुल डिसाइड कर लेना चाहिए कि यू हैव टू राइट द टेस्ट, बिकॉज देखो एग्जाम तो बाद में लिख कर ही देना है ना, तो राइटिंग प्रैक्टिस भी तो चाहिए। यू जस्ट कांट सिट इन द क्लास एंड लिसन। तो आपने क्या समझा, ऐसी समझना एक अलग बात होती है और उसको लिख पाना एक अलग बात होती है। तो राइटिंग प्रैक्टिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो टाइम टू टाइम आपका इवैल्यूएशन भी होगा, तो आप कहाँ वीक हो, आपको कहाँ किस टॉपिक में आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, ये आपको समझना है। सो बेसिकली 3.5 months पहले आपको, जब ग्रुप 1 चल रहा है, यू हैव टू फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द फैकल्टी, अटेंड क्लासेस रेगुलरली, डू योर होमवर्क एंड गिव योर टेस्ट। फिर ये 3.5 months में ग्रुप 1 जैसे ही खत्म हो जाता है, विल बी स्टार्टिंग विद ग्रुप 2। सो ग्रुप 2 विल गो ऑन फॉर 2.5 months। सो सेम इंस्ट्रक्शंस व्हाट वी डन फॉर ग्रुप 1, सेम आपको ग्रुप 2 के क्लासेस के दौरान करना है। हर्षद कुछ सवाल है कि लेक्चर्स अगर सी एंट्री करना है हाँ। तो कौन से मोड्स उनको अवेलेबल है, एक बार बता दीजिएगा। यस, सो देखो जैसे आपका रिजल्ट जैसे ही आ जाएगा, इन अ वीक्स टाइम वी विल बी स्टार्टिंग विद फेस टू फेस क्लासेस इन पुणे। फेस टू फेस क्लासेस आपको 2 मोड्स में अवेलेबल होती है, एक प्रेस्टीज पॉइंट पे और एक गुरुकुल पे, राइट? सो दिस इज वन वे, हाँ मतलब फेस टू फेस क्लासेस ही। सो दिस इज वन वे यू कैन अटेंड फेस टू फेस क्लासेस इन पुणे। These same lectures are streamed through online live streaming mode, जिससे हम लोग कहते हैं। तो जो रेगुलर क्लास में जो अभी चालू है, इट इज स्ट्रीम्ड ऑनलाइन जस्ट लाइक हाउ वी वॉच द लाइव क्रिकेट मैच। तो उसमें भी अगर आप लोगों को पुणे आना पॉसिबल नहीं होता है तो हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग फॉर्म में हम लोग पढ़ते हैं और आपके क्वेरीज भी रियल टाइम में सॉल्व होती है। सो जो फैसिलिटीज़ जो एक फेस टू फेस क्लास में बच्चों को दी जाती है, एग्जैक्टली सेम फैसिलिटीज, सेम टेस्ट, सेम मटेरियल, सेम कंटेंट ऑफ लेक्चर्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल टू लाइव स्ट्रीमिंग किड्स। लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर आप लोगों को बैकअप भी मिलता है, किसी रीज़न के वजह से आप अटेंड नहीं कर पाए, आप इंटरनेट आपका डाउन है या कुछ भी रीजन है, सो यू आर प्रोवाइडेड बैकअप एज वेल। ये लाइव स्ट्रीमिंग फॉर्म हो गया। बट सर लाइव स्ट्रीमिंग से मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे अपने पेस पे पढ़ना है, सेल्फ पेस्ड पढ़ना है। कि मुझे आज है ना सर लॉ पढ़ने में बहुत मजा आ रहा है, तो आज मुझे 2-3 लेक्चर लॉ के बैक टू बैक बिंज वॉच करना है मुझे,
जैसे नेटफ्लिक्स एंड चिल आप करते हो, बैक टू बैक सीरीज खत्म कर देते हैं, तो लग रहा है ये चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग है, मुझे बैक टू बैक इसको खत्म करना है, राइट? तो ऐसे केस में फिर आप पीडी और जीडी मोड भी ऑप्ट कर सकते हो, राइट? तो जिसमें आपको प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको अवेलेबल होंगे। सो पढ़ाया वही जाएगा, बस उसके जो फॉर्मेट्स है, उसके जो सोर्सेज है, वो अलग अलग आपके पास अवेलेबल है। फेस टू फेस क्लास जो होगी वो टेंटेटिवली इन द अराउंड फर्स्ट और सेकेंड वीक ऑफ फेब में इट इज एक्सपेक्टेड कि आपका रिजल्ट फर्स्ट वीक में आ जाएगा, तो सेकेंड वीक में हम लोग स्टार्ट कर लेंगे आपके फेस टू फेस क्लासेस इन पुणे। सो ये आपके सोर्स मीडियम जिससे आप लोग लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं। अंकिता मैम थोड़ा सा बताइए यहाँ पे कि जो क्लासेस फेस टू फेस हो रही है, अगर वो बच्चा गुरुकुल में आना चाहता है तो क्या गुरुकुल में आने के बाद क्या वो फेस टू फेस क्लास अटेंड कर सकता है, राइट? तो इसका क्या होता है कि फेस टू फेस में जनरली देयर आर टू काइंड्स ऑफ पीपल। एक जो होते हैं जो पूना में रहते हैं, तो ऑब्वियसली वो उनको तो फिर वो डायरेक्टली दे कम डायरेक्टली, दे डोंट रिक्वायर गुरुकुल बिकॉज वो रहते ही पूना में है। गुरुकुल एक एफएससी जो आप देख रहे हो एक ऐसा प्रीमाइसेस है जो बहुत सिक्योर्ड है, डिसिप्लिन्ड है, यहाँ पे किसी भी तरह का गलत काम नहीं चलता। हम लोग स्टूडेंट्स को एक अनुशासन, परंपरा और प्रतिष्ठा में बांध के रखते हैं कि ये बिल्डिंग भले ही मॉडर्न है पर हमारे थॉट्स ओल्ड फैशन है। यहाँ पे हमारे माताजी पिताजी भी बैठे हैं, उसको थोड़ा सा इधर कर, यहाँ पे हमारे मॉम डैड भी बैठे हैं। जब हमें चालू कर रहे थे तो हमारे पास दो ऑप्शन थे कि बच्चों को हम लोग फ्रीडम दे दे कुछ भी करने का, या हमें इनको कंट्रोल में लाना है। तो कभी कभी बच्चों को अच्छा नहीं लगता इतना कंट्रोल क्यों कर रहे हैं। अगर मैं अपने ज़िंदगी में सिगरेट पी रहा हूँ तो मुझे पीने दो, मैं दारू पी रहा हूँ मुझे पीने दो, मैं अगर लड़का लड़के के साथ में घूम रहा हूँ, हम लोग ने इन सब चीज़ों के लिए आपको यहाँ नहीं रखा है। हमारा एक ही उद्देश्य है, आपके पेरेंट के उद्देश्य को अचीव करना, और इसी वजह से हमने यहाँ पे देखो, आप नॉर्मल चीज़ें कर रहे हो, आप किससे बात करें, हम लोग ऐसा नहीं कि आपको उठाकर बाजू में, ऐसा नहीं है, बट हम लोगों को कोई भी चीज़ें आपत्तिजनक जब लगती है हम उस बंदे को रोक देते हैं। यहाँ तक कि हम लोगों ने पेरेंट्स के साथ भी एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया होता है जहाँ पे आप कितने लोग क्लास अटेंड कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, इसकी जानकारी उनको जाती है। आपके पेरेंट्स को शायद से आपको हो सकता है लगे कि यार ये कैसे, मेरे पेरेंट्स को सब पता हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि हर कोई पेरेंट्स को पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हो, बिकॉज आप उनसे बहुत दूर होते हो, और आप लोगों ने सबने बात को अप्रिशिएट करना चाहिए कि यार इस वजह से कम मेरे ऊपर लगाम तो है, मतलब मैं गलत काम करूंगा तो ये अननेसरी घर वाले मेरे को बजाएंगे। देखो अपने पास में सीए इंटर के बाद में सीए फाइनल के लिए 3 साल होंगे जहाँ पे हमारे पास इनफ टाइम है ज़िंदगी जीने के लिए, एंजॉय करने के लिए, लाइफ में जो करना है वो करने के लिए। इंटर के 9 महीने में कुछ और डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, ये मुझे चाहिए बस। ये 9 महीने में अगर हम लोगों ने सीए का ध्यान दे दिया ना, यू आर थ्रू। सीए इंटर पास हो, आप समझ लो फाइनल आप हो ही जाओगे आराम से। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो गुरुकुल उस तरीके से हमने बनाया हुआ है जहाँ पे हम लोग काफ़ी डिसिप्लिन रहते हैं, हम एनकरेज करते हैं कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आप लोगों के अगर कुछ सवाल होंगे तो आप हमें कुछ सवाल पूछ सकते हैं। इन केस यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज कम हियर एंड आस्क एनी। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? आप लोगों में से किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप ज़रूर अपना हैंड रेस करें, हम आपको माइक देंगे, आप अपने सवाल को पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है? आई थिंक कुछ ज़्यादा ही भारी बोल दिया आपने। मतलब अंकिता में हमने ऐसा लग रहा कि इतना कुछ ज्ञान दे दिया, अब बच्चों के पास कुछ सवाल ही नहीं बचे। एंड डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? ओके, इधर बेटा आप बहुत आगे जाएंगे, 2-4 पूछ लेना बेटा, वैसे भी कोई पूछ नहीं रहा। डरे हुए बच्चे? नहीं डरे नहीं है। अब वो छोटे-छोटे बच्चे हैं, शुरुआत अभी just करने को foundation टाइम दिया है। लगती है। वो अपनी लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट खास, शी इज कम फ्रॉम, कहाँ से आई हो बेटा? 40 गांव से यहाँ खास आई है फॉर दिस सेशन। दैट्स रियली। ये वही पूजा मैम है जिनके आप लेक्चर अटेंड करते हो, क्या वैसे दिखती है? अंकिता मैम भी वही है, हर्षद सर भी वही है। दे ऑल आर सेम, बट डिफरेंस ये कि हम उनको स्क्रीन पे बैठ के देखते थे, अब सामने से देख रहे हैं। कैसा महसूस कर रही हो आज इनको लाइव देखते? लाइक वो पॉजिटिव वाइब, लाइक जैसे उनको इमेजिन किया था वैसे ही एकदम सेम टू सेम। सही है। इवन उससे बेटर है। नहीं आप बिल्कुल, फर्क तो पड़ता ही है। बट सामने यहाँ पे रह के जो वाइब आएगी, लाइक वो वहाँ नहीं आती है। ऑब्वियसली वी मिस देम ऑन स्क्रीन। जरूर बताइए। फेस टू फेस का तो देखो ये हमेशा फेस टू फेस में रहता है। यू हैव गॉट, यू आर एबल टू कनेक्ट। इनफैक्ट हमने लाइव स्ट्रीमिंग का जो ऐप बनाया हुआ है
वो भी इतना बेहतरीन जहाँ पे लोग लाइव इंटरेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि देयर आर सो मेनी पीपल हु आर नॉट एबल टू कम हियर। हर कोई बंदा गुरुकुल आए फेस टू फेस है, कभी कुछ लोगों का फाइनेंशियल इश्यू हो सकता है, कभी कुछ लोग एक्चुअल में पारिवारिक वजह से नहीं आ सकते। तो हमने अपने लाइव स्ट्रीमिंग के ऐप को इतना ज़बरदस्त बना दिया, इट बिकम सो इंटरेक्टिव, लोग अपने घर से बैठकर भी लाइव इंटरेक्शन कर सकते हैं। बेटा आपका सवाल। सो माय क्वेश्चन इज लाइक जब हमारे 6-7 मंथ्स के लाइक लेक्चर हो जाते हैं, सो वी गेट लाइक एडिक्टेड टू लेक्चर्स ओनली, कि मैम आएंगे, मैम पढ़ाएंगे एंड मैम उतना कवर करके जाएंगे, हमको बस रिवाइज करना है। अच्छा जब addiction है। पीएल आता है ना, लाइक वी फिर हम खुद नहीं बैठ पाते हैं जल्दी से, लाइक 3-4 दिन ऐसे वेस्ट हो जाते हैं, लाइक आदत पड़ जाती है मैम की, लाइक देन वी फाइंड लाइक बैकअप देख के उतना सा कंसेप्ट पढ़ लेते, तो वो पूरा ही लेक्चर बैकअप में देख लेते हैं। फिर वो खुद से पढ़ने की इच्छा ही नहीं होती, लाइक जब मैम्स की आदत लग जाती है तो लाइक वो कैसे टाइम टेबल अंकिता मैम इसका जवाब दीजिए जरा, क्या बोलना चाहिए? वो अट्रैक्शन हो जाता है, एडिक्शन हो जाता है टीचर्स का। नहीं, तो समझ ऐसा, रहे like, समझ रहे पर ये ऐसा एडिक्शन मैंने जीवन में पहली बार देखा। मैं भी एक पहली बार कंसेप्ट देखने सुन रही बैठी थी, लाइक पूरा लेक्चर वॉच करके फिर छोड़ती थी, और मेरे को आदत कैसे तो like, अच्छी मुझे बात है कोई ना। पढ़ाए, मेरे को ऐसे लाइक खुद पढ़ना लाइक थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, मेरे सामने कोई मैम रहे, मुझे कोई कंसेप्ट समझाते, लाइक वो पढ़ने में मेरा टाइम चले जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना लाइक जो 3 आवर्स स्पेंड कर देते हैं एक कंसेप्ट पे, बट जब मैम पढ़ा देते हैं लाइक इट्स इन मिनट्स लाइक दैट। क्या आपको कुछ सो व्हाट बोलना है टू डू इसके अबाउट ऊपर? दैट, दैट्स माय क्वेश्चन। नहीं, जहाँ तक आपकी रेगुलर क्लासेस की बात है, इट्स गुड दैट यू आर डूइंग द कोर्स विद अस, बट ऑब्वियसली बात है कि उसके बाद रास्ता तो हम बता देंगे, चलना तो आपको खुद ही है, क्योंकि एग्जामिनेशन तो आपको ही देनी है फाइनली। तो वंस यू हैव कंप्लीटेड द क्लासेस, फिर आप क्या करो, एक एक टॉपिक करके लो और अपने आप को आपको कॉन्फिडेंस दिलाओ ना कि हाँ मैंने लेक्चर देख लिया है, फाउंडेशन मुझे में आता वैसे है ही- सब कुछ। फाउंडेशन में वैसे ही हुआ था, लाइक सारी क्लासेस थी, सारे क्लासेस हो गए, फिर लाइक टीचर आप कनेक्टेड थे हमसे टेलीग्राम पे, लाइक डाउट्स। तो वैसे बेटा इंटर में भी होगा, अभी जैसे आप देख रहे हो इंटर में मे के अटेम्प्ट के लिए हमारी अभी त्रिशूल की बैचेस चालू है, तो इवन आफ्टर द क्लासेस हैव गॉट ओवर। हाँ बोलो। आप एक काम करो, सारे फैकल्टी के पर्सनल मोबाइल नंबर ले लीजिए। आपको जब भी क्लास के बाद इनकी याद आए तो आप इनसे कभी भी संपर्क कर सकते हो, ये कमिटमेंट मैं आपको देता हूँ। थैंक यू सर, आपका प्रॉब्लम सॉर्टेड है। थैंक यू। आप कभी भी कॉल करें इनको, सिर्फ मैं इनको आपका इनका टाइमिंग लेकर आपको स्केड्यूल भेजता हूँ, आप उस दौरान कभी भी कॉल करें जब भी आपको मन करे। पर मुझे आपका एडिक्शन बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। मैं आपके एडिक्शन से बहुत प्रभावित हुई इस वक्त कि ऐसा भी एडिक्शन होता है। आज तक हमने बहुत सारे एडिक्शंस देखे, ये अलग है। आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। हम आपके एडिक्शन की पूरी साथ में हैं। अपनापन लगता है ना क्लासेस देखने के बाद, लाइक बेटा ऐसा लग रहा है कि आपको स्पेसिफिक परिवार लग रहा है, ऐसा मुझे फीलिंग आ रहा है। लाइक यस, पूजा मैम लाइक मॉम वाली फीलिंग आती है उनसे। मैं अभी भी ऊपर उनसे मिली थी, लाइक दैट। अंकिता मैम लाइक बिग सिस्टर, हर्षद सर लाइक बिग ब्रो एंड दैट। यो यो ब्रो। यस, कूल ब्रो। नहीं So, बट like, ऐसे कैसा family है लगती बेटा, और पढ़ने जैसे में मजा भी आता है, लाइक फिर उनके साथ में ऐसे, तो फिर ऐसे इच्छा ही नहीं होती कि अकेले बैठ के पढ़े, फिर ऐसे एक काम dream करो, चले आप 40 गांव में इनको एक दिन घर पे लेके चले जाओ। जाते हैं। ऑलवेज वेलकम, ऑलवेज हमें बड़ी खुशी होगी, आप हमको सबको इनवाइट कर ही लो, ऑलवेज हम वेलकम, आपके घर ही आ जाएंगे। हाँ, ऑलवेज। बहुत शुक्रिया, थैंक यू Thank सो you. मच। बट मैं आपके इस क्वेरी का और आंसर भी दूंगा कि देखो से होता है ऐसे कि कुछ बच्चों को एक बार टीचर्स के साथ पढ़ने की आदत लग जाती है तो Habituated हो सेल्फ स्टडी में ऐसा लगता है कि यार अभी वो तो सब हम लोग को टीचर्स इजीली समझा रहे हैं, तो अब खुद से पढ़ने को थोड़ा बर्डन हो रहा है। सो व्हाट यू कैन डू इन दिस सिचुएशन इज कि पहले जब हम लोग क्लासेस के दौरान जब पढ़ रहे हैं ना, तो आपने जैसे क्लासेस में आपको समरी नोट्स बनवाए जा रहे हैं, मैंने इंपॉर्टेंट सारे notes चीजें बनाए मार्क्स थे, कर रहे जो हैं। इंटर मैम में ने भी चार्ट यही बनवाया। कंटिन्यू करना है। और इंटर में फिर अपन कैसे करते हैं ना बेटा कि अपन मैराथन सेशंस लेते हैं, रिविजन सेशंस लेते हैं, कैप्सूल्स बनाते हैं चैप्टर वाइज। तो वो सेशंस को अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि आज मेरी सेल्फ स्टडी नहीं हो पा रही है, मेरा कहीं आज है ना टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है, राइट, तो उस केस में यू कैन जस्ट स्विच ऑन टू द यूट्यूब एंड फिर आप वो चीजें फाउंडेशन में वही करती थी, लाइक बस देन यू हैव योर आंसर, है ना, तो कोई टेंशन हो नहीं। सकता नहीं, है, बट फिर भी अभी देखो अपन कैसे नहीं, मुझे ऐसा लगता है आपने क्या कर दिया, अपने माइंड में वो मेंटल ब्लॉक बना दिया है। ना, तो ऐसे it ब्लॉक is भी नहीं है, मैंने too much खुद भी बहुत dependency. हाँ, और वो भी जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है, आपने खुद को ही बोल दिया नहीं नहीं मुझे जरूरत है, मुझे जरूरत है, मैं नहीं कर पाऊंगी, ऐसा आपका एटीट्यूड हो गया। इट्स पॉसिबल।
नहीं मैंने खुद भी किया था लाइक बट आपसे जब पढ़ते तब ज्यादा अच्छा देखो, लगता है, एक काम समझ करो में आ आप। जाता है। अब सुनिए, आपका जैसे सी एंटर का एग्जामिनेशन हुआ ना, हम आपको पुणे शहर में एसपीसी में कुछ ऐसा बढ़िया सा जॉब दिलाएंगे तो आप रोजाना बेसिस पे सारे फैकल्टी से मिलेंगे। आपके साथ ही सारा वो करेंगे हम आपको 8 पूरा तक। आगे, बहुत आगे ले जाएंगे। आप बहुत आगे जाएंगे, ठीक है ना? थैंक यू थैंक यू सो मच, Thank you. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करें। थैंक यू ठीक है, यस, एनीबडी एल्स? यहाँ पे माइक देना जरा ये बच्चे के पास में। Hello, sir. हाँ जी, Sir, as Pooja ma'am always says that it's better to be switch in and switch out, but many times it's difficult to again switch in because it's happening with me that when I was in foundation, I was regularly attending the lectures, but in this pre-result batch, I am not that much serious. ओके अंकिता मैम जवाब दो इसका। नहीं, मुझे लगता है वो प्री रिजल्ट बैच में सीरियसनेस इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि अभी तक योर रिजल्ट इज अवेटेड Yeah, ma'am. So एंड दैट इज व्हाई यू आर नॉट एबल टू गेट दैट सीरियसनेस. तो एक बार रिजल्ट आ जाएगा एंड यू विल ऑफिशियली एंटर इनटू सीए इंटर, अपने आप से ही आपको वो सीरियसनेस आ जाएगा. और एक बार आप फेस टू फेस या गुरुकुल में लाइव स्ट्रीमिंग के बैच के उस माहौल में आ जाओगे ना, इट इज लाइक अ कंपटीशन। एग्जैक्टली. तो आपको फील नहीं होगा, यू विल ऑलवेज यार नहीं सब इतना पढ़ रहे हैं। हाँ. एक दो टेस्ट में देखो कम मार्क्स आएगा ना, तो समझ जाएगा नहीं अभी बहुत हाई टाइम हो गया, अब इज्जत से करना नहीं, पड़ेगा। वो अंदर से ही वो फायर आएगा आपको, आप उसका टेंशन मत So लो. don't worry about इट्स that. ओके, दैट्स वेरी नेचुरल एक्चुअली. होता है। होता है, जी, चलते जी. रहता है. Ma'am, do we get backup lectures if we join face to face? यस. तो हर एक स्टूडेंट को इवन इफ यू आर इन द फेस टू फेस बैच, यू ऑल विल बी प्रोवाइडेड बैकअप लेक्चर्स. तो बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ जेन्युइन इश्यूज हो जाते हैं बच्चों के, कभी बीमार हो जाते हैं, कभी घर में कुछ शादी है, फंक्शन है, बीकॉम एग्जाम्स है, और ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इवन फेस टू फेस किड्स गेट द अपॉर्चुनिटी ऑफ बैकअप लेक्चर्स, है ना? वेरी गुड। एनीबडी एल्स? कोई सवाल है किसी के? सर हेलो. हाँ जी. हाँ सर, एनी डिस्काउंट? अरे यार क्या बोला? कुछ भी, तेरे लिए कुछ भी करेंगे बस। वो तुझ्या SPC तुझ्यासाठी काय पण। सुनना I भाई, think- वो एसपीसी चैम्प्स का टेस्ट दिया था क्या तू? एसपीसी चैम्प्स का टेस्ट दिया था तू? एसपीसी चैम्प्स. फिर नो सर. किसने एसपीसी चैम्प्स दिया था यहाँ पे? वो क्या आपने था? दिया? देखो आइडिया भी नहीं तेरे को एसपीसी चैम्प्स का क्या था? पता नहीं था. अरे यार क्या यार, अरे वो स्कॉलरशिप था कि आपका सीए फाउंडेशन के नॉलेज के बेसिस पे आपका वो टेस्ट रखा था, एंड जैसा आपका स्कोर आएगा उस हिसाब से to एसपीसी विल गिव यू 50% स्कॉलरशिप। और वो बहुत एक्चुअली बहुत लोगों ने दिया भी। हाँ. फिर भाई आपको क्या कर कैसे रहा नहीं है? पता? कोई बात नहीं बेटा, आप टेलीग्राम से संपर्क में रहिए अगली बार, तो अगली बार पता होगा। और इस बार के लिए अपन मिलेंगे अकेले में। डोंट वरी, ठीक है? ओके, आगे कोई? आप लोग सब्जेक्ट रिलेटेड भी क्वेरीज पूछ सकते हो, बीट लॉ, ऑडिट, कॉस्ट, टैक्स, एफएम, इको, ईआईएसएसएम, अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट्स का भी मतलब हम लोग आनंद सर के बिहाफ पे भी हम लोग जवाब दे सकते हैं, राइट? तो आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी गाइडेंस अगर चाहिए या सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी अगर आपकी कुछ क्वेरीज रहेगी तो आप खुल के पूछ सकते हो। देखो ये प्लेटफॉर्म इसीलिए है आज कि आप लोग को अगर जो भी कुछ दुविधाएं है, सब्जेक्ट रिलेटेड फियर है, आपके सीनियर्स ने आपको बोला होगा कि ये सब्जेक्ट ऐसा डरावना है, बराबर इसको भाई बहुत मतलब ऐसा, तो आपके मन में अगर कुछ सवाल भी रहेंगे, सीनियर्स से कुछ आपने सुना होगा, क्या ये फैक्ट है या ये मिथ है, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। सो विद दिस डिस्कशन टुडे वी कैन सॉल्व ऑल योर क्वेरीज एज वेल। ओके, तो अंकिता मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, शायद से तुम इसको गाइड कर पाओगी कि क्लासेस के बाद में मतलब क्या होना चाहिए, इनका रवैया क्या होना चाहिए? व्हाट इज द स्ट्रेटेजी आफ्टर क्लास? During the क्लास तो classes. नहीं, क्लास तो हो जाएगी 5.5-6 महीने, हाँ. उसके बाद में क्या? प्रेपरेटली लीव के हाँ बाद. जी, अच्छा, तो इस सवाल के जवाब के लिए उसके पहले से मैं शुरू करना चाहती हूँ. अभी मुझे नहीं पता मैं कितना मिस किया था और ये सब कवर हुआ था या नहीं हुआ था, बट अभी जैसे आपका रिजल्ट आएगा और आपकी इंटर की क्लासेस शुरू होगी, जितना मैंने इन रैंकर्स से इंटरेक्ट किया और मुझे समझ में आया है, मेरे को लगता है कि आपका प्रेपरेशन जो आपकी एग्जामिनेशन के लिए है फॉर द नवंबर 2023 अटेम्प्ट शुड स्टार्ट फ्रॉम डे 1 ऑफ द क्लासेस इटसेल्फ. एग्जैक्टली। तो इनफैक्ट मुझे तो लगता है आप लोगों को ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है कि राइट टाइम पे यू गॉट द गाइडेंस फ्रॉम द रैंकर्स.
सही बोला है। क्योंकि अभी जो आपके सीनियर्स है ना, जिनका अभी मई में अटेम्प्ट है, वो लोग अभी मुझसे जब ब्रेक में बात कर रहे थे, वो लोग बोल रहे थे मैम अगर ये सेशन हमारे वक्त होता था 6 महीने पहले, और पता है कि लोगों को ऐसा ज्ञान मिलता है वो भी एक ग्रुप होने के बाद, या फिर लोगों को होश तब वो आता है। रिग्रेट करते हैं। मुझे में ऐसा होश आता है, एक ग्रुप हो गया सर, फिर वो सेकंड ग्रुप में अपन उसको ज्ञान देते हैं तो वो बोलता है सर काश अगर मैं डे 1 से, क्योंकि क्या होता है जब ये बच्चा आपके साथ में क्या होगा मैं बताता हूँ। आप अगर फाउंडेशन पास हो गए तो आपको एक अलग नशा चढ़ जाएगा और आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं और कॉन्फिडेंस हो जाएगा, और क्या होता है ना आपको लगता है आप बहुत भारी हो जाओगे। तो उसके अंदर क्या होगा, द व्हेन यू स्टार्ट सीए इंटरमीडिएट क्लासेस, तो आपको लगेगा यार ये तो क्या ही यार, मैं तो फाउंडेशन में इतना लाइट पढ़ के मैं पास हो गया। तो आप उसकी हवा में रहते रहते वो फाउंडेशन के पास होने का नशा खत्म जब होता है तब तक तो 2 महीने हो जाते हैं आपके, और फिर तब आपको लगता है अरे यार ये तो सीए इंटरमीडिएट ग्रुप पर की तो आधी क्लासेस खत्म भी हो गई, और जब आप होश में आते हो तब तो कुछ बचता भी नहीं है। तो ये ऐसे मत करना, दुनिया को जो करना है करने दे, आपकी पढ़ाई तो डे 1 से ही स्टार्ट हो गई। डे 1 से ही मस्त आपने समरी नोट्स बनाने का, रोज क्लास होने के बाद में आपका निश्चय नियम होना चाहिए, निर्धार होना चाहिए कि घर पे आने के बाद में मैं जितना सर ने पढ़ाया हुआ है, मैम ने पढ़ाया, मैं तो वो पढ़ने वाला हूं कम वॉट में, ये आपने निर्धार निश्चय करना चाहिए। आप जो क्लास में पढ़ते हो, अगर मान लो अंकिता मैम ने लॉ के आपको 10 पेज पढ़ाए, आप घर पे आके कोशिश करें कि उसको 1 से 2 पेज की समरी कैसे बना दे। मैम ने आपको इतना पढ़ा है तो क्योंकि घर पे आने में अगर आपको समरी नोट्स की आदत पड़ गई ना, वैसे क्लास में लोग बना के देंगे, आप अपनी बना लेना, आपके रिवीजन भी हो जाएगी और छोटी छोटी नोट्स भी बन जाएगी ताकि आप बहुत बार रिवीजन कर सको। आर यू गेटिंग एवरीवन? हाँ, तो मैं वही कह रही थी कि ये प्रेपरेटरी लीव में आपको कैसे पढ़ना है, उसके लिए इस सवाल के जवाब के लिए मेरा जवाब शुरू होगा फ्रॉम द डे 1 ऑफ योर इंटर क्लासेस। जब से आपके इंटर की क्लासेस शुरू होगी, यू ऑल आर गोइंग टू हैव 4 सब्जेक्ट्स पर डे। ओके, अकाउंट्स रहेगा, लॉ रहेगा, टैक्स रहेगा और कॉस्टिंग रहेगा। चारों भी सब्जेक्ट्स में रिस्पेक्टिव फैकल्टीज ने जितना भी आपको क्लास में पढ़ाया है, घर जाके जो भी सब्जेक्ट्स का एक तो आपको होमवर्क मिला है वो आपको होमवर्क करना है, और मोस्टली थ्योरी पेपर्स में आपको होमवर्क नहीं होगा, तो उस केसेस में जितना भी कुछ क्लास में पढ़ाया है उसकी आप रीडिंग करके टेक्स्ट बुक में ही सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको हाईलाइट कर देना है। तो ऑटोमेटिकली आप क्या कर रहे हो, आपकी मेन बुक को एक क्रक्स बुक में, समरी बुक में कन्वर्ट कर दे रहे हो। तो आपकी जैसे ही ग्रुप 1 की 3.5 महीने में क्लासेस कंप्लीट हो जाती है, क्लासेस के साथ साथ आपके शॉर्ट नोट्स ऑलरेडी बन चुके हैं। फिर आपकी ग्रुप 2 की क्लासेस होगी, वैसे ही पैटर्न आप फॉलो करोगे, एंड व्हेन द प्रेपरेटरी लीव स्टार्ट्स यू कैन ओनली डू द रीडिंग एंड लर्निंग ऑफ दोज हाईलाइटेड पॉइंट्स। तो जहां बच्चा तब 1-to-1 रीडिंग कर रहा है, आपका ऑलरेडी 1-to-1 रीडिंग क्लासेस के दौरान ही हो चुका है। तो what you are concentrating on in the preparatory leave is not learning, because learning is already done with the classes. You are concentrating on the revisions. तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो भी नेक्स्ट लेवल हो जाता है। देखो, आई अग्री कि आपको थोड़ी बहुत मेहनत होने वाली है, बट आई बिलीव सीए का जो पूरा जर्नी है ना, फाउंडेशन, इंटर, आर्टिकलशिप, फाइनल, ये पूरे 5 साल की जर्नी में इट इज ओनली दीज 9 months which is the crystallization process. ये 9 महीने में अगर आपने अपने आप को संभाल लिया ना, आपको सीए बन के ही रहना है। देखो, जैसे एक ककून होता है वो अपने आप से लड़ता है एक बटरफ्लाई में बनने के लिए, बट अगर वो अपने आप को संभाल लेता है और वो हालातों से लड़ता है, the end result is really very beautiful. This is the same journey that you are going to go through in this period of 9 months. In these 9 months, just make it sure you are mentally stable, emotionally stable and also physically fit. तो ये तीनों चीजों का अगर राइट बैलेंस आपने स्ट्राइक कर लिया, तो बिलीव मी, क्लियरिंग द एग्जामिनेशन विद गुड नंबर्स इज पॉसिबल। कोई भी एक चीज का भी बैलेंस बिगड़ गया ना, आपकी तबीयत खराब हो गई, इमोशनली आप थोड़े से हिल गए, इन्फ्लुएंस हो गए प्रेस्टीज पॉइंट पे, तो आप लोग जानते हो हर रोज नए चेहरे दिखते हैं, या तो फिर आपने लेक्चर्स बंक करना चालू कर दिया, ये सारी भावनाओं में आप आ गए, तो पूरी बैंड लग जाएगी, एंड देन ऑटोमेटिकली योर कॉन्फिडेंस विल कम लो, एंड देन बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दुनिया से तो लड़ाई बाद में है, आप अपने आप से ही नहीं लड़ पाते हो। तो ये 9 महीने आप अपने आप को संभालो, बाद में सीए बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। हर्षद, एक बात पूछना चाहूंगा इसमें कि आप बताएं, थ्योरी सब्जेक्ट जितने भी है, 4 सब्जेक्ट है, ESSM है, ऑडिट है, लॉ है, इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स है, जो भी है, आप बताएं कि इन सारे सब्जेक्ट को एक कैसे पढ़ाने का तरीका होता है एसपीसी में? राइट। देखो,
when SPC started, na, originally it was known for theory subjects. The forte of SPC started by Swapnil sir. Swapnil sir started the academy with only 2 subjects, ITSM, जैसे EISSM अभी है, जैसे ITSM and ISKA. It was in final. So forte of SPC was theory subjects. Then gradually Ankita ma'am joined, I joined. So Ankita ma'am was teaching law, I was teaching audit. So theory ही पढ़ाते थे. But एक चीज जो उसमें कॉमन थी ना थ्रू आउट, कि जो पढ़ाने का तरीका है, और शायद आपने इसको फाउंडेशन में एक्सपीरियंस भी करा होगा, कि अपन क्या करते हैं उसको, जब हम लोग पढ़ते हैं थियरी सब्जेक्ट को, तो पहला कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में पढ़ते हैं. मतलब डिटेल में, इतना डिटेल में पढ़ते हैं कि आप बोलोगे बस कर भाई समझ में आ गया करके. सो व्हेन यू आर सेटिस्फाइड कि ओके कॉन्सेप्ट इज अंडरस्टूड, देन वी मेक द समरी चार्ट्स, समरी नोट्स, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स. वी अंडरस्टैंड दोस थिंग्स इन प्रैक्टिकल मैनर कि क्या होता है उसको. एंड फिर वो सब होने के बाद योर डे 1 इज ओवर, वी मीट द नेक्स्ट डे. Our next day starts with revising what we have studied earlier, and then we start with the day 2 का topic. इससे क्या होता है ना कि कनेक्शन अच्छा बैठता है कि कल जो हमने पढ़ा था और फिर उसके बाद आज जो पढ़ने वाले हैं उसमें जो लॉस इन ट्रांजिट होता है आपका, तो वो गैप हम लोग फिल कर देते हैं, राइट. सो दैट इज व्हाट वी से इज अ क्यूमुलेटिव रिविजन. क्यूमुलेटिव रिविजन होने के बाद, चैप्टर्स की समरीज बनने के बाद, सब होने के बाद होता है कि सबको सब समझ में आ रहा है. कोरस में ऐसा लगता है कि सब बोल पा रहे हैं. Sitting in a class of 300, 400, everybody feels like कि यार मेरे को सब आ रहा है करके. But deep down inside, क्या सही में आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है? So उसको टेस्ट कैसे करेंगे? Answer is in giving test. So एक अच्छा खासा पोर्शन होने के बाद we conduct 5 tests which are evaluated professionally, just like ICI does. आपका रिजल्ट भी उसी मैनर में आता है. So we conduct test in regular intervals कि जिससे आपको एक फील आता है कि हाँ भाई जो मैं ये पढ़ रहा हूं तो मुझे वो क्लास में उसको रिप्रोड्यूस करते आ रहा है या नहीं आ रहा. फर्स्ट टेस्ट में शायद आपको कम नंबर मिलेंगे, कम मार्क्स मिलेंगे, तो इससे आपको मिस्टेक्स समझ में आती है. यू इंप्रूव दोज मिस्टेक्स इन द सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट, फोर्थ टेस्ट, एंड ग्रेजुअली योर बैच इज ओवर ऑन फुल सिलेबस. यू हैव अ 5th टेस्ट. सो द टेस्ट सीरीज जो आप बाद में करने वाले थे, राइट, बाय पेइंग सम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी, इज इंक्लूडेड इन योर कोर्स फीस फॉर एवरी सब्जेक्ट. एंड फिर उस हिसाब से क्या हो जाता है, यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जाम्स एज वेल. तो मिस्टेक्स जो आप अभी करोगे, हम लोग, आप टीचर्स के साथ डिस्कस भी कर सकते हैं, उसको आप इंप्रूव भी कर सकते हो. एंड देन यू आर, यू नो, फॉर थियोरी सब्जेक्ट, वो जो आपको इतना बर्डनसम लगता था, बोरिंग लगता था, वो आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट्स बन जाते हैं. सो द ट्रांजिशन बिकम्स फ्रॉम बोरिंग टू स्कोरिंग. टुडे यू हर्ड अ रैंकर, शी इज सेइंग दैट द लोएस्ट स्कोर इज 70. 70 लोएस्ट स्कोर. सोचो उसका बेंचमार्क कितना हाई होगा. तो ये अपने लिए एक स्टैंडर्ड है कि यस, व्हेन पीपल आर कंसीडरिंग 70 एज लोएस्ट, सो उन सब्जेक्ट्स में पोटेंशियल है, और वो बार जो है ना, वो एक्सपेक्टेशन, वी हैव दैट पोटेंशियल टू रेज इट अप. और इसमें आपको बस लास्ट में कुछ कहना चाहते हैं, अगर आपको देखना है कि व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ CA इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, जिन्होंने प्री रिजल्ट बैच नहीं ज्वाइन किया, यू कैन अगेन एक्सेस यूट्यूब चैनल, जहाँ पे आपके हमारे सब्जेक्ट के सारे डेमो लेक्चर्स वहाँ पे दिखते हैं, वेर यू कैन अंडरस्टैंड द पावर ऑफ द सब्जेक्ट. यू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि CA इंटर में क्या है, आपको ये भी समझता है कि कौन से फैकल्टी कैसे उसको पढ़ा रही है, तो एक वहाँ से चेक कर सकते हो. दूसरी बात, एज सुन एज द रिजल्ट हैपेंस, आपका रिजल्ट आ जाता है, तो आप लोगों को क्या करना है, अगर इफ यू वांट टू रजिस्टर योरसेल्फ, आप गुरुकुल आना चाहते हो, तो जस्ट मेक श्योर यू आर कमिंग डाउन इमीडिएटली, बिकॉज आपको यहाँ पे आना है, क्योंकि 7 डेज में हम लोग क्लास चालू करेंगे. तो आपको बहुत जल्दी से एक्शन लेना पड़ेगा. अगर आपने ये सोच लिया तो कि नहीं सर मुझे गुरुकुल आना है, तो आपको 2 दिन में तैयारी करके यू हैव टू लिव फॉर पुणे. ओके, बात दिमाग में डाल देना, बिकॉज 7 डेज के अंदर आपकी क्लासेस चालू हो जाएगी. इनके जो प्लानिंग फॉर फेस टू फेस और गुरुकुल, अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग में कर रहे हो तो आपको तो कुछ करना है नहीं, आप अपने यहाँ से वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करोगे, और आपको तो अपने घर से ही पढ़ना है. आप अपने मोबाइल से, लैपटॉप पे जब चाहे तब पढ़ सकते हो. पर अगर गुरुकुल में आ रहे हो या आप फेस टू फेस करना चाहते हो, तो जस्ट मेक श्योर गाइज यू आर टेकिंग स्टेप्स इमीडिएटली आफ्टर द रिजल्ट इज आउट, और बैचेस चालू हो जाएंगी इमीडिएटली इन 7 डेज आफ्टर द CA फाउंडेशन रिजल्ट. इस बात को आप दिमाग में रख ले. ओके, आई थिंक वी हैव टॉक्ड इनफ अबाउट एवरीथिंग. यस, और जैसे सर ने कहा कि डू वॉच यूट्यूब लेक्चर्स, इट्स फ्रीली अवेलेबल राइट नाउ. सो आप कोई भी बैच के आप देख सकते हो, जस्ट टू गेट अ फील अबाउट द सब्जेक्ट,
डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग कि अकाउंट्स क्या होता है, कॉस्टिंग क्या होता है, लॉ क्या होता है, टैक्स क्या होता है, EISSM, FME को, ऑडिट, एक अगर आप थोड़ा सा अगर आप सर्च मतलब देख भी लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि ओके दीज आर द सब्जेक्ट्स, इसको इस तरीके से पढ़ाया जाता है. सो यू आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड बिफोर यू टेक एनी डिसीजंस. और जब आपको पता चलेगा कि ओके ये सब्जेक्ट्स मुझे पढ़ने हैं और इस तरीके से पढ़ना है, इसका डेप्थ ये है, तो व्हेन यू कम ऑन द फर्स्ट डे इन द क्लास, अमंग अदर किड्स यू आर द वन हु आर मेंटली प्रिपेयर्ड कि भाई बैंड नहीं ऑर्केस्ट्रा बजने वाला है, ठीक है ना. सो उस हिसाब से आप मेंटली स्ट्रांग होके आना. एंड डेफिनेटली जो बच्चों ने भी प्री रिजल्ट बैच में एनरोल किया था, दे माइट हैव सीन, दे माइट हैव एक्सपीरियंस द वे वी टीच, इवन दो इफ इट वाज इन अ लाइव स्ट्रीम. कुछ बच्चे फेस टू फेस पुणे में पढ़ भी रहे थे, और जो लाइव स्ट्रीम में है तो आपने देखा भी होगा कि व्हाट लेवल ऑफ सिंसियरिटी, डेडिकेशन देयर इज एंड हाउ इट इज बीइंग टॉट. सो yes, the resources are available on Swapnil Patni YouTube channel. Yes guys, thank you so much once again everybody. Thank you so much everybody. आपने सभी ने इतना टाइम दिया. I hope आज का सेशन आपने एंजॉय किया. Did you have a great time today? क्या आपने रैंकर्स से बात करके, हम लोगों से बात करके कुछ नॉलेज गेन किया है? Yes or no guys? Are you feeling motivated? Are you feeling that you are strategically planned now? Are you ready to rock in CA Intermediate as well? So guys, it's time to crack CA Intermediate in the first attempt itself. Thank you so much. हम आपसे मिलते हैं. Thank you so much everybody watching us here on YouTube as well. Thank you so much for liking this lecture. Thank you so much everybody. आज की शो को समाप्त करते हैं. इसके पश्चात भी किसी को कोई डाउट है तो we are still here. You can come and you can ask your personal doubt. Thank you so much. God bless you guys. Take care. Thank you so much. God bless you. Thank you so much.